तो सोहेल भाई 8 ओवर में कितना टारगेट दे सकती है अलपते की टीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को सलाम कहना चाहता हूँ और शुक्रिया करता हूँ जो हमारे साथ इतनी रात में भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल देखा जाए सेमीफाइनल में तो काफ़ी बेहतरीन खेली थी दोनों टीमें। क्वार्टर और सेमी एक ही दिन में हुए थे, जबकि दोनों टीमों ने अपने ये राउंड क्लियर करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। पाक मेहरान की टीम यकीनन बड़ी टीमों को शिकस्त दे के आई है, उसके साथ अल फतेह की टीम भी काफ़ी अच्छी फाइट करके आई है। देखा जाए तो आज का मुकाबला काफ़ी टफ दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमों में बल्लेबाज बड़े अच्छे मौजूद हैं। शाहनवाज भाई वालेकुम सलाम। तो आज शाइन वॉटसन की कमी होगी अलपते की टीम में। बिल्कुल, करीम वॉटसन जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल में बैटिंग की थी, 88 रन का टारगेट यकीनन 6 ओवर में काफी मुश्किल होता है। 5 ओवर में चेस किया था वो टारगेट, तो आज यकीनन कमी महसूस होगी अल फतेह की टीम को। करीम वॉटसन जो कि कराची के एक बड़े स्टार प्लेयर के हैसियत से जाने जाते हैं। बिल्कुल जाहिर बात है कमी महसूस होगी, लेकिन पाक मेहरान टीम एक टूर्नामेंट में मैं समझता हूँ गडात की बेहतरीन टीमों को शिकस्त देके पहले अल राव, उसके बाद मैंगल स्टार, उसके बाद जीलानी की टीम को शिकस्त देके फाइनल में पहुंची है। बिल्कुल सुभान भाई, बात की जाए पाक मेहरान की तो सिर्फ 2 दिन इस टूर्नामेंट में अपने राउंड के तमाम मैचेस खेले और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यकीनन एक तो लंबा सफर काट के आते हैं और उसके साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं, यकीनन एक अच्छे टीमों की निशानी होती है। नादिर भाई की बात की जाए, कप्तानी की यकीनन बेहतरीन फराज अंजाम दिए, पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम को फाइनल तक लेके आए। इसके साथ इम्तियाज चांडियों के परफॉर्मेंस रहे तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते रहे पूरे टूर्नामेंट में। आज यकीनन एक और सीढ़ी इनके लिए और आखिरी सीढ़ी इस टूर्नामेंट का। अमीर भाई आज है फाइनल, अमीर हसन तुम्हें पता नहीं है क्या? तो स्ट्राइक पे रहेंगे, स्ट्राइक पर है नवीद और नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे आमिर बलोच। सही ना येते लगन होतं ना नाजर अदा असा खाणे मत आते डिस्टर्ब कौन थी ना डिस्टर्ब तो कौन थे एड़ा बड़ा टाइम मत आए। तो 8 ओवर का ये मैच है, तो पहला बॉल फेंकने के लिए यहाँ पर मौजूद है इम्तियाज चांडियो अपने बॉलिंग स्टैंड पे तैयार, फेस करेंगे नवीद। यकीनन इनिंग का पहला ओवर पहला बॉल इम्तियाज चांडियो स्ट्राइक करेंगे। नवीद जो कि इस टूर्नामेंट में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। इम्तियाज चांडियो Here we go. मैच स्टार्ट, शॉट गिरा है, बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे आते हुए, लेकिन बॉल पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। तो 6 रन के साथ यहाँ पे शुरुआत किया नवीद ने। यकीनन क्वार्टर फाइनल में पहले बॉल पे आउट हो गए थे, लेकिन आज फाइनल मैच यकीनन प्रेशर है। स्टार सोहेल भाई अच्छा हुआ है, पहली गेंद पे छक्का लग जाता तो बैट्समैन के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद हो जाते हैं। यकीनन यहाँ पे आड़े हाथों लिया है इम्तियाज चांडियो को पहले ही बॉल से। तो देखा जाए इम्तियाज चांडियो इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है, बहुत ही कम छक्के लगे उन्हें, लेकिन आज पहले ही बॉल पे यहाँ पर दिखा दिया नवीद ने कि आज मैं नहीं छोड़ने वाला। देखते हैं एक बार फिर। तो आजम बुट्टी साहब आप कह रहे हैं नजवी जबरदस्त बैट्समैन है, बिल्कुल अली हसन जान, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर एक गेंद पे 7 रन आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अब तक इम्तियाज चांडियो काफी खराब स्टार्ट। फाइनल मैच का प्रेशर यकीनन होगा दोनों ही टीम के ऊपर। इम्तियाज एक मतलब फिर फेस करेंगे यहाँ पर नवीद। इनिंग का दूसरा बॉल, नवीद अब तक एक छक्का लगा चुके हैं अपने पहले बॉल पे। इस मरतबा शॉट खेला है, बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, उन्होंने स्ट्राइक पर उनके सर पे जाके लगी ये बॉल। बहरहाल देखना पड़ेगा, कुछ हद तक इंजर्ड जरूर हुए होंगे क्योंकि सर पकड़ के यहाँ पर खड़े हो गए, तो यकीनन तकलीफ होगी। वहां पे काफी तेज शॉट था, लेकिन यहाँ पर रन मिलेगा, हो जाके पहुंचा 8। तो आज के मैच में तमाशाई काफी ज्यादा है, ग्राउंड पूरा भरा हुआ है, एक जबरदस्त टीम है गडाब की, दोनों मदे मुकाबले हैं। तो देखना ये होगा कि 8 ओवर में पाक मेहरान की टीम को कितना टारगेट देने में कामयाब होती है। तो जितने भी दोस्त देख रहे तो ताकि 2 से 2 इस मरतबा शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, लेग स्टंप की जानिब, 1 रन मिलेगा जरूर। और यहाँ पर मैच फील्डिंग की सूरत में मजीद 4 रन का इजाफा, तो इस 4 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचा 12। इनिंग का पहला ओवर जारी, अब तक काफी महंगा ओवर, यकीनन फील्डर साथ नहीं दे रहे यहाँ पर इम्तियाज का एक, तो यकीनन सिग्नल की काफी कमी है यहाँ पर। नाइट मैच में यकीनन रात के टाइम पे सिग्नल काफी कम होते हैं गड़ा में, इस वजह से काफी स्लो चल रहा है नेट। लेकिन आपको हम पूरी
मैच यहाँ पर दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि एक मतलब अपने ग्रुप में अपने टाइम में शेयर करें। इम्तियाज चार्ल्स मतलब फुल टॉस बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन नहीं, बॉल जाएगा बाउंड्री से बाहर। 4 रन के लिए यकीनन गेम शॉट था। गेंद गई है तो स्टार्ट यहाँ पर बेहतरीन मिल चुका है अल फतेह की टीम को। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट 150 प्लस तक होने जा रहा है अगर दोनों बल्लेबाज खड़े रहे। यकीनन आज बात की जाए तो 8 ओवर का ये मैच है, फाइनल मैच। यकीनन 2 ओवर बढ़ा दिए हैं इंतजामिया ने, क्योंकि फाइनल मैच में काफी क्राउड आता है काफी दूर दूर से, कि उनसे कहीं ये मैच ना मिस हो जाए। तो अब तक देखा जाए तो 8 ओवर के हिसाब से काफी अच्छा स्टार्ट लिया है अल फतेह की टीम ने। बगैर किसी बल्लेबाज के नुकसान पे अब तक स्कोर जाके पहुंचा है 16। अजब गोल हाई टू। अजब भाई वीडियो को शेयर करें एक दफा। फिर इम्पायर से क्रॉस किया, गेंद की अच्छी बॉल पे अंदाज के साथ खेला, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन का इजाफा होगा स्कोर में। तो पहले ओवर में 21 रन बन चुके हैं यहाँ पर अल फतेह की टीम ने बनाने में कामयाब हो गए। इम्तियाज का बड़ा महंगा ओवर। यकीनन 3 चौके लगे हैं इस ओवर में। बात की जाए तो काफी नाकिस फील्डिंग रही है, 2 मिस फील्डिंग हुई है जिसकी वजह से 4 रन मिले हैं। तो इसी के साथ स्कोर जाके पहुंचा 1 के बाद 21 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर मौजूद आमिर और नॉन स्ट्राइक पर अब जाएंगे नवीद। देखते हैं कप्तान नादिर किसको आजमाते हैं दूसरा ओवर करने के लिए। इम्तियाज की बात की जाए पूरे टूर्नामेंट में काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लेकिन आज पहले ओवर में काफी महंगा ओवर साबित हुआ है। नवीद जान आए टू, वीडियो को शेयर करें एक बार। बॉलर केरा दूसरा ओवर कराने के लिए जोए भाई यहाँ पर बॉलिंग में। लेकिन पहले ओवर के इख्तिताम पर 21 स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लाइट दे जोहे में बॉलर गेंद करेंगे यहाँ पर आमिर को। आमिर स्ट्राइक पर मौजूद, अब तक 3 चौके लगा चुके हैं अपनी इनिंग में। फेस करेंगे जोहेब को। इस मर्तबा काफी अच्छा बॉल, यकीनन अच्छी वैरायटी के साथ ये बॉल की थी। अंपायर का इशारा डॉट बॉल। क्वार्टर फाइनल में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 4 विकेट लेने में कामयाब हो गए थे जोहेब। अकरम हसनी हाई टू, शाहनवाज जोकियो सुभान भाई सलाम। वालेकुम सलाम शाहनवाज भाई, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत सही है? इस गेंद को खेलने में कामयाब हो गए, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। मीर मुनीर कह रहे हैं हाय हाय टू रमजान मैंगल को वेलकम करते हैं। और इस वक्त जोहेब अपनी बॉलिंग के निशान पर तैयार है। हमारे साथ जुड़े हैं सोहेल बिरोई। हालांकि बहुत अच्छा खेला पूरा टूर्नामेंट, लेकिन बदकिस्मती से वो हार गए थे। फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन का इजाफा होगा स्कोर में। तो यकीनन देखा जाए पहले ओवर के मुकाबले काफी अच्छा ओवर जाता हुआ अब तक 3 गेंदें कराई हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 रन दिए हैं। अभी मेरे साथ सोहेल बिरोई है। हाजी नादर को सलाम। तो नादर कीपर खड़े हुए हैं, उसको सलाम दे देंगे भाई। इस मर्तबा बॉटम पे लगाए शॉट, काफी लंबा छक्का यहाँ पर आमिर के बल्ले से यकीनन चार्ज कर रहे हैं। सोहेल भाई यहाँ पर लगाया आमिर ने। बिल्कुल सुमान भाई, बात की जाए आज यकीनन जारहाना मूड में आए हैं दोनों बल्लेबाज। तो सलेमान शरीफ करे हाय। स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ 29 रन हो चुका है। पहले तो हमें सारे व्यूअर्स रिजल्ट के बारे में बताएंगे कि रिजल्ट में कोई मसला है या नहीं। अगर है तो हम कोशिश करेंगे उसे अच्छे से अच्छा करने की। इजाज भाई कब आएंगे? भाई इजाज भाई के अभी बैटिंग नहीं है, ओपनर चल रहे हैं। तो रिजल्ट के बारे में बताए। माशूक गबोल सलाम। वालेकुम सलाम। खालिद शाहिद वालेकुम सलाम हाय कर रहे हैं। माजिद अली। तो सब दोस्तों को गुजारिश है एक बार वीडियो शेयर करें। बेहतरीन फाइनल जारी। बाबा जान अस्सलाम वालेकुम। जुबान भाई वालेकुम सलाम। भाई कैसे हो? ठीक हो? तो वैसे हाजी मंजूर जोकियो को स्कोर 29 हो चुका है हाजी साहब, और दूसरे ओवर का खेल जारी है। फिर इस मर्तबा अच्छा गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट बॉल। इस वाइट के साथ स्कोर जाके पहुंचा 30 इनिंग का दूसरा ओवर जारी बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर मौजूद आमिर, अब तक जारहाना बल्लेबाजी जारी। पर ओवर 15 के रन के साथ स्कोर बना रहे हैं। इस बार पैड में लगी है यहाँ पर। तो
शाहिद हुसैन दादा कह रहे हैं सही है। नजीर जोक्यो कह रहे हैं सलाम वालेकुम सलाम। आवेद जोक्यो आपको भी सलाम कहते हैं। तो कमेंट्स यहाँ पर बड़ी जल्दी आ रहे हैं। तो ग्रेट बा जहूर अहमद कह रहे हैं फर्स्ट इनिंग है। बिल्कुल फर्स्ट इनिंग है और मेगा फाइनल जारी है। मेरे साथ सोहेल बिरोई मौजूद है। तो लम्हा बर लम्हा की यहाँ पर अपडेट आपको देते हैं। और इस वक्त दूसरा ओवर जारी है। तो आगाज बेहतरीन कर चुके हैं यहाँ पर अल्फतेह के दोनों बल्लेबाज। पहला ओवर करते हुए इनिंग का दूसरा ओवर है। स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर जोहेब आए बड़ा बेहतरीन तो इसी के साथ अच्छा शॉट खेला था, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। बहरहाल अच्छी रन बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की, 2 रन यहाँ पर हासिल किए यकीनन। वालेकुम सलाम रसूल भाई, क्या हाल है? अली हसन जान सलाम वालेकुम सलाम। तो 2 ओवर के बाद स्कोर आपको बताते हैं। 2 ओवर मुकम्मल हो चुका है। स्कोर 33 फॉर द लॉस, 0 विकेट अल्फतेह क्रिकेट क्लब। 2 ओवरों के इख्तिताम पर 33 तो आप देखते हैं तीसरे ओवर कराने के लिए इस वक्त बॉलर कौन से आजमाते हैं। यहाँ पर इम्तियाज चांडियों को 21 रन पड़े थे और जोहेब यहाँ पर 12 रन दे चुके हैं। तो हर पर ओवर के औसत देखा जाए तो 16.5 के साथ यहाँ पर अल्फतेह की टीम बनाने में कामयाब हुई है। अवेद जो कि नवीद 50 करेगा और परवेज वढानी की तरफ से 1000 रुपया। अच्छा बिल्कुल अगर करेगा तो हम बोल देंगे उनको। और रसूल बश्क आज करीम नहीं है क्या? पता नहीं है भाई, करीम तो ओपनिंग के लिए नहीं आया था भाई। कितना टारगेट है भाई? टारगेट नहीं है, फर्स्ट इनिंग जारी है। आप लोग बिल्कुल बैक साइड में बैठे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जुल्फकार अली कह रहे हैं भाई टारगेट नहीं, फर्स्ट इनिंग है। तो सॉरी, मैंने जरूर समझा था, यहाँ पर जुल्फकार अली थे। तो अब तीसरा ओवर कराने के लिए नादर भाई शहजाद है बॉलर तीसरा ओवर कराने के लिए। तो इनिंग का तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं शहजाद। यकीनन कप्तान ने लाया है। देखा जाए पहले ओवर के मुकाबले दूसरा ओवर काफी बेहतरीन हुआ जोहेब का, जिसमें 1 छक्का है सिर्फ। आप पेश करेंगे शहजाद। ये मैच जलाल राव क्रिकेट ग्राउंड पे हो रहा है। बताओ उस तरफ से काफी बार अंपायर महबूब का इशारा देखना पड़ेगा। वाइड इस वाइड के साथ स्कोर आपको बताएंगे 2 के बाद स्कोर आपको बताएंगे। स्कोर 34 हो चुका है। तीसरे ओवर का खेल जारी। 34 रसूल बश आप बोलो, मैं हूं भाई सुबान जो कि ताज मोहम्मद बलोच मैच किस टीम का है? पाक मेहरान वैसे तलफत है। ओ वाच डिलीवरी, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। तो यहाँ पर हमारे साथ सोहेल बिरोई भी अपनी आईडी से शायद चला रहे हैं। 16 से 17 लोग जुड़ चुके हैं। गडाब क्रिकेट पे भी चल रहा है। यहाँ पर इस वक्त अल राव के पेज भी चल रहा है। तो इसी के साथ बात की जाए, अब तक अच्छा स्टार्ट देखने के बाद शहजाद की जानिब से लंबे रन से आते हैं काफी। इस मरतबा शॉट खेला है बहरहाल यकीनन आजम जोक्यो सलाम, कैसे हो? वालेकुम सलाम। अच्छी बॉलिंग की है यहाँ पे शहजाद ने। दूसरी टीम कौन सी है? पाक मेहरान है हाजी साहब। मंसूर का आना बाकी है। मंसूर के वालिद साहब हाजी मंसूर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। तो बेहतरीन ओवर इस वक्त जारी है। अब तक बात की जाए बाकी दोनों बॉलरों के हिसाब से काफी अच्छा स्टार्ट दिया शहजाद ने। क्या हाल है? हाल सही है भाई। मुझे पलारी कह रहे हैं कैमरा। और यहाँ पर खेला है बॉल के नीचे, यहाँ पर लेने में कामयाब हो गए। पहला नुकसान यहाँ पर मिला है। पहला नुकसान यहाँ पर हुआ है अल्फतेह की टीम को आमिर की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम सलाम। 34 के स्कोर पर पहली कामयाबी मिली है पाक मेहरान क्रिकेट क्लब को। तो रिजल्ट के बारे में आप बिल्कुल भाई बता सकते हैं। रियाज अली कह रहे हैं हाई टू। तो यहाँ पर पहली विकेट गिर चुकी है। माशू कबूल कह रहे हैं आज यूनाइटेड ग्राउंड पे भी फाइनल है। बिल्कुल। सफजल किस टीम में है? सफजल भाई यूनाइटेड ग्राउंड पे अभी है, फाइनल शायद खेलेंगे। चाहते हो? वेलकम हाजी साहब, हम आपका वेट कर रहे हैं। जुल्फकार अली कह रहे हैं। अब आए इमरान बापड़ा है बैटिंग करने के लिए 1 डाउन पोजीशन पे। जाकिर मेंगल कहते हैं करीम वाटसन है। नहीं भाई, आज करीम वाटसन मेरे हिसाब से तो नहीं है। रन बताओ सुभान भाई। रन है तकरीबन बैट्समैन आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में 35-36 रन हो चुके हैं मेरे ख्याल में। नादिर को सलाम दो, जमील शेफ कहते हैं।
अली अहमद जो जी भाई आपका सलाम दे दिया नादिर को। वालेकुम सलाम कर देंगे वालेकुम भाई उनको। सलाम। शबीर वीआईपी बोल रहे हैं और हाजी मंजूर जो कि चीफ गेस्ट कौन है भाई? एडमिनिस्ट्रेटर साहब आज नहीं आ रहे तो शायद उसकी जगह हाजी अली अहमद जो कि साहब है मार्केट कमेटी चेयरमैन और गुलाम नबी बिरोही है उसके साथ काफ़ी मेहमान खुसूसी मौजूद है। तो अब फेस करेंगे, नॉन स्ट्राइक पर थे नवीद, इस दफा एज निकला है लेकिन कीपर के सर से काफी दूर। बहरहाल एक रन जरूर मिलेगा इसी के साथ। तो अब फेस करेंगे नए आने वाले बल्लेबाज को हाई कहते हैं, हाई टू इमरान बपड़ा। जिस हिसाब से बल्लेबाज आ रहे हैं शायद करीम वाटसन नहीं है आज, यकीनन करीम वाटसन की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन इतने बल्लेबाज मौजूद हैं इनके पास शायद कमी महसूस भी ना होने दें। देखना पड़ेगा क्योंकि इनिंग का तीसरा ओवर जारी, अब तक स्कोर जाके पहुंचा 35-35। जहांगीर हयात कह रहे हैं नासिर आज 50 करेगा तो 50 करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल भाई। इस दफा काफी बेहतरीन बॉल। बहरहाल इसी के साथ वायरिंग में थोड़ा मसला आ गया जिसकी वजह से अरे वार उतार चुके वार शायद वायर का कुछ मसला आ गया है जिसकी वजह से देख रहे हैं तमाम, क्योंकि ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में दोनों टीमें मद्दे मुकाबले। तो देखते हैं कौन सी फातेह टीम होगी आज इस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तमाम व्यूअर्स से हम लोग माजरत चाहते हैं क्योंकि लाइट का थोड़ा मसला हो गया था, अब वापस आ चुके हैं इंशाल्लाह। उम्मीद यही है कि आगे मसला नहीं होगा। बहरहाल सब दोस्तों को एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं हमारे पेज पे। आपके साथ जुड़ चुके हैं सुभान जोकी और सुहेल बिरोही। सेमीफाइनल फाइनल का ये मैच जारी। इनिंग का बिल्कुल सही है जक्को का बत्ती कौन दे इनिंग के 3 ओवर अपने इख्तिताम पे जाके पहुंचे शहजाद, जिसका सबसे काफी बेहतरीन बॉलिंग, अच्छा ओवर निकाला। लास्ट बॉल पे यकीनन 4 रन जरूर है। तो इसी के साथ 3 के बाद स्कोर आपको बताएंगे। 39 सिर्फ और सिर्फ 5 रन दिए और अच्छी बॉलिंग की है इस ओवर में शहजाद ने। अब चौथा ओवर करवाने के लिए आ रहे हैं दानिश इनिंग का, जबकि अपने कोटे का पहला ओवर मजीद कमेंट्री हमारे साथी कमेंटेटर करेंगे सुभान जोखियो। तो इस वक्त चौथे ओवर का खेल जारी है। तो थोड़ा लाइट का मसला आ गया था तो दोबारा खेल शुरू हो चुका है। बॉलर दानिश है, बॉलर गेंद करेंगे नवीद को। नवीद एक छक्का लगाने में कामयाब हो चुके हैं अब तक। दानिश लंबे रनों के साथ बॉलिंग कराएंगे नवीद को। हैवी को पास से क्रॉस किया गेंद की, नवीद को उठाकर खेला है, फील्डर है नहीं पहुंच पाएंगे, बॉल जाएगी 4 रन के लिए। जबरदस्त शॉट यहाँ पर नवीद का। तो इस वक्त नवीद चौका लगाने में कामयाब हो गए। तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं तो शेयर कर दे। पहले जो मसला थोड़ा लाइट का था तो हम लोग लाइव पे दोबारा आ चुके हैं। छोटे ओवर का खेल जारी, इसके बाद भी 4 ओवर का आना बाकी है। आते ही दानिश को पहली गेंद पर लेग साइड में चौका लगाने में कामयाब। दानिश कैच करेंगे, बढ़िया डिलीवरी दानिश की यहाँ पर। गेंद के विकेट कीपर के हाथों में किसी रन का इजाफा नहीं। इमदाद हुसैन वालेकुम सलाम। इमदाद भाई वीडियो को एक बार शेयर कर दे। तो तमाशा यहाँ पर खचाखच ग्राउंड भरा हुआ अलराउ क्रिकेट क्लब नूर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में ये फाइनल मैच जारी है। आज फाइनल में मिस करेंगे। दानिश एक बार फिर गेंद करेंगे, शॉर्ट पर डिलीवरी थी, यहाँ पर खेलने में कामयाब। लेग साइड पे 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर। हाँ अरे यहाँ से समझाना तो देखते हैं कौन सी टीम फातेह टीम करार दी जाएगी आज के इस राउंड में। तो इस वक्त चौथे ओवर का खेल जारी है। दानिश है बॉलर, इमरान बाबड़ा सामना करेंगे दानिश का। फाइनल जारी है इस वक्त अलराउ क्रिकेट ग्राउंड पर। इमरान आमिर आउट हो चुके हैं पवेलियन में। इस वक्त दानिश गेंद करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट डिलीवरी कराई है। एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा। 1 अलाउ दे दिया एम्पायर ने, 1 अलाउ दे दिया एम्पायर ने। तो जुबैर हुसैन जो क्यों कह रहे हैं स्कोर भाई आपको बताते हैं। माजिद अली सुभान भाई सलाम। बिल्कुल भाई वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक हो माजिद अली। तो स्कोर आपको बताते हैं। चौथे ओवर का खेल जारी है इस वक्त 1 विकेट के नुकसान पर। तो अब स्ट्राइक पर मौजूद है इमरान बपड़ा। अब तक 1 चौका लगा चुके हैं अपनी इनिंग में। दानिश
पहले बॉल 4 लगे थे, इसके बाद अच्छी वापसी की है, 2 बॉलें डॉट की हैं। इनिंग का चौथा ओवर जारी, जबकि स्कोर आपको बताएंगे, शायद स्कोर जाके पहुंचा है 44-44। इमरान बपड़ा फेस करेंगे यहाँ पे दानिश को। दानिश अब तक अच्छी बॉलिंग करवाते हुए इस मरतबा शॉट खेला है, बॉल हवा में, लेकिन यकीनन बॉल जाएगा बाउंड्री से बाहर। 6 रन के लिए यकीनन पहला छक्का यहाँ पर। ओवर में मुसलसल 3 से 4 जो शॉट डिलीवरी कराई थी उसका फायदा उठा यहाँ पर इमरान बापड़ा ने, गेंद को फेंक दिया ग्राउंड से बाहर 6 रन के लिए। बिल्कुल सुभान भाई पहले से ही तैयार खड़े थे इस बॉल के लिए। इमरान बपड़ा जैसे ही शॉट पिच कराए उसको चार्ज कर दिया 6 रन के लिए। तो इसी के साथ स्कोर जाके 50 रन हो चुके हैं। यकीनन अल फतेह टीम के आज 8 ओवर का ये मैच कम से कम 120-130 रन बनाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर बात कीजिए पाक मेहरान की, अगर बात करें तो बल्लेबाजी काफी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सुभान भाई अब तक इस टूर्नामेंट में अपने बैटिंग की वजह से जीते हैं। अच्छे टारगेट सेट किए उसके बाद और अच्छे टारगेट को यहाँ पे चेस किया उन्होंने। दानिश हिकमत फिर फेस करेंगे इमरान बपड़ा। इनिंग अपने कोटे का आखिरी बॉल कर रहे हैं, इस मरतबा अच्छा बॉल किया था लेग बैक की सूरत में। एक बना दूसरे की कॉल जरूर होगी, बहरहाल देखना पड़ेगा। और यहाँ पर बेस्ट फील्डिंग जिसकी वजह से 2 रन मिल गए हैं अल फतेह की टीम को। तो ओवर अब इख्तिताम को पहुंचा। 4 के बाद स्कोर आपको बताएंगे। 52 है हाजी मंजूर जोक्यो, शाबाश इमरान बापड़ा। बिल्कुल इमरान बापड़ा ने बेहतरीन शॉट लगाया 6 रन के लिए। 52 है स्कोर 4 के बाद। तो जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबको वेलकम करते हैं, सबको सुभान जोकी और सुहेल द्रोही की तरफ से सलाम। तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपके लिए, हम लोग इतनी रात में बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने ग्रुप में अपने टाइमलाइन पे शेयर करें ताकि मजीद फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ जाएं। आसिफ जान थम भेजते हैं। स्कोर है 52, 52, 4 के बाद 52। 4 ओवर है, अगर 4 ओवर में 100 प्लस से भी स्कोर 120 या 130 रन बनाने में कामयाब होती है तो एक बेहतरीन मुकाबला होगा दोनों टीमों के माबैन। तो यहाँ पर जमान कैप्टन, अब देखते हैं कौन से बॉलर को आजमाते हैं। जोएब को लाए यहाँ पर बॉलिंग कराने के लिए। सीजन पांचवें ओवर कराने के लिए बुलाए जाते हैं। शहजाद को, शहजाद है बॉलर, शहजादा हुआ जोएबा, जोहेब है बॉलर। जमीर जोक्यो, सुभान भाई कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ कैसे हो? अब सामना करेंगे नवीद, 5-6 ओवर का बॉल। जोहेब है बॉलर, इस बार दौड़ना शुरू किया, गेंद की ऊंचा खेला है, फील्डर गेंद के नीचे, कैच लेंगे या नहीं? कैच लेने में कामयाब। तो एक नवीद की यहाँ पर इनिंग का खात्मा हो चुका है, बेहतरीन कैच लेने में कामयाब हो गए। दानिश शायद थे मेरे ख्याल में फील्डर। तो बड़ा अच्छा कैच यहाँ पर। कामरान मेंगल कह रहे हैं 92 होगा, जमीर जो क्यों कह रहा है। स्कोर भाई हो चुका है 52, 2 विकेट के नुकसान पर। तो रिजल्ट का यहाँ पर बता दे कामरान भाई, कैसा है कामरान मेंगल साहब? तो सोहेल भाई अगर 23 गेंदे हैं, अगर 23 गेंदों में अगर 52 4 में हुआ है और 50 या 60 रन निकालने में कामयाब होते हैं तो एक बेहतरीन टोटल हो जाएगा, क्योंकि फाइनल है, प्रेशर मैच है। तो यहाँ पर चेसिंग के लिए थोड़ा मसला बढ़ सकता है, क्योंकि फतेह के पास बैटिंग बॉलिंग लाइन काफी मजबूत है। देखा जाए सुभान भाई आज यकीनन करीम वाटसन की काफी कमी महसूस होगी अल फतेह को। देखा जाए बल्लेबाज तो काफी मौजूद, लेकिन करीम वाटसन जैसा बल्लेबाज अगर क्रीज पर खड़ा होता है तो यकीनन सामने टीम वालों के ऊपर प्रेशर जरूर होता है। लेकिन आज वो किसी अपने मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए, जिसकी वजह से अब तक हावी होते हुए पाक मेहरान के प्लेयर अल फतेह की टीम पे यकीनन 4 ओवर में 52 जरूर बनाए, लेकिन विकेट यहाँ पर निकाल चुके हैं। इस मरतबा शॉट खेलना चाहते थे, फील्डर वहां पर मौजूद, एक बना दूसरे की कॉल जरूर होगी, लेकिन मना किया वहां पर साजिद ने। यकीनन इसे के साथ स्कोर जाकर पहुंचा 53। खलील अहमद ताहिरी हाय हाय टू जमीर जो क्यों कह रहे हैं महबूब भाई, महबूब एम्पायरिंग कर रहे हैं। तो अब सामना करेंगे डेंजर मैन। सज्जाद है बैट्समैन, गेंद की सज्जाद को आराम से ग्राउंड शॉट खेला है, वहां पर दानिश मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में।
लाइट सही की है ना स्कोर जाके पहुंचा 54 पर मसलो हुयो आपको बटेली ना आउट होने वाले बल्लेबाज हामिद और नवीद जो दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज थे इस वक्त पवेलियन में दानिश सॉरी जोएब द बॉलर और 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 54 2 विकेटों के नुकसान पर। अब तक सुभान भाई बात की जाए, जुहैब एक कामयाब बॉलर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं अब तक। पहली गेंद पर नवीद जैसे बल्लेबाज की विकेट ली, तो उसके बाद ओनली सिंगल्स आ रहे हैं। इस मर्तबा भी शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन हल्के से मिस फील्डिंग, बहरहाल बोल जाएगा। ऐसी मिस फील्डिंग की वजह से 4 रन के लिए 4 के साथ स्कोर आपको बताएंगे 5 के बाद कितना हुआ है, लेकिन अंपायर का इशारा देखना काफी यहाँ पड़ेगा। पर 2 से 3 ऐसे चौके गए हैं जो बिल्कुल आसान पकड़ने वाले थे, तो ये एक्स्ट्रा के रन इनको काफी महंगे पड़ेंगे। यकीनन सुभान भाई बात की जाए, पाक मेरान की टीम आज जो फाइनल खेल रही है सिर्फ और सिर्फ अपने फील्डिंग की वजह से खेल रही है, क्योंकि जिस हिसाब की इन्होंने टूर्नामेंट में फील्डिंग की, जिस हिसाब के रन आउट और कैचेस पकड़े हैं इन्होंने, तो यकीनन अपनी फील्डिंग की वजह से ये लोग आज फाइनल खेल रहे हैं। लेकिन आज फाइनल में वो मजा नहीं कर रहे इनकी फील्डिंग जो बाकी राउंड के मैचेस में किए थे। कामरान बेंगल कह रहे हैं रिजल्ट ओके हैं, अब्दुल लतीफ हाई टू। तो यकीनन जो फील्डिंग इससे पहले क्वार्टर और सेमी में इन लोगों ने की थी, जबरदस्त फील्डिंग थी, और बेंगल स्टार जैसी टीम को मेरे ख्याल में 60 प्लस स्कोर पर आउट करना, तकरीबन 57 था स्कोर टारगेट, तो वो भी उन्होंने चेज किया। और जिलानी के खिलाफ भी तकरीबन 70 प्लस स्कोर था, तो वो भी तकरीबन आखिरी ओवर तक गया था और यहाँ पर खेलने में कामयाब। तो हमारे मेहमान खुशूसी आ चुके हैं ग्राउंड में, तो मजीद सोहेल ब्रोई आपको ज्वाइन करेंगे। मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाहर। थैंक यू सुभान भाई। तो अब 5 के बाद स्कोर जाके पहुंचा 61, 9 रन आया इस ओवर में, एक कीमती विकेट नवीद की हासिल की। बहरहाल देखा जाए अब तक काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाक मेरान की। इम्तियाज चांडू यकीन अब बॉलिंग के पे आएंगे या कोई और देखना पड़ेगा। वही दीजिए कहते हैं सज्जाद इज द बेस्ट प्लेयर। बिल्कुल भाई, आज फाइनल का मैच है, उनको अपनी क्लास शो करनी पड़ेगी। राउंड के मैचेस में तो वो मजा नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज देखना पड़ेगा। फाइनल का प्रेशर जरूर होता है टीम पर, लेकिन अच्छे बल्लेबाज फाइनल के प्रेशर को हैंडल कर जाते हैं। हबीबुल्लाह जो क्यों कहते हैं हाय हो गया भाई। जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काइंडली एक मरतबा अपने ग्रुप में, अपने टाइमलाइन पे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। बहुत ही बड़ा फाइनल मैच जारी, पाक मेरान और उसके मध्य मुकाबले है अल फतेह की टीम। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए पाक मेरान की टीम। अब तक देखा जाए काफी अच्छा फैसला, 5 ओवर में 61 रन पे 2 बड़ी विकेट हासिल की है। लेकिन मेहमान खास आ चुके हैं, अपने पिंडाल में तशरीफ ला रहे हैं। तो अब नए आने वाले बॉलर होंगे। यकीनन अटैक बॉल किया था, पहला ओवर काफी महंगा, 21 रन दिए थे पहले ओवर में। अब देखते हैं दूसरा ओवर किस तरह से करवाते हैं। सामने है इमरान बपड़ा। यकीनन इमरान बपड़ा स्टार प्लेयर की हैसियत रखते हैं लीग्स में और टूर्नामेंट्स में। तो इम्तियाज अब फेस करेंगे इमरान बपड़ा। एक छक्का लगा चुके हैं अपने इनिंग्स में। इस दफा शॉट खेला है, फील्डर की पहुंच से दूर, बहरहाल बोल जाएगा पलक झपकते ही बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए थे। 4 के साथ यकीनन इम्तियाज को आज अड़े हाथों लिया हुआ है बल्लेबाजों ने। अल फतेह के बात की जाए, पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल पेश किया, लेकिन आज फाइनल में काफी महंगे साबित होते हैं। अब तक पहले बॉल पे 4 रन। सलाम अदा करते हैं जानी जान, वालेकुम अस्सलाम। तो नादिर यकीनन थोड़े बहुत परेशान होते हुए, क्योंकि मिस फील्डिंग भी आज हो रही है और जो टीम के मैन बॉलर हैं वो भी काफी चार्ज हो रहे हैं। इमरान बपड़ा एक मरतबा फिर फेस करेंगे यहाँ पर इम्तियाज चांडे को। इस मरतबा शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, यकीनन 1 रन मिला। तो इस एक के साथ स्कोर आपको बताते चले 66। 66 इनिंग का 6वां ओवर जारी। अब स्ट्राइक करेंगे सज्जाद। अब तक कोई बड़ी हिट लगाने में कामयाब नहीं हुए, देखते हैं क्या कर पाते हैं आज। इसके बाद भी एजाज जोकियो और मंसूर जोकियो का आना बाकी, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज हैं। इम्तियाज चांडे एक मतलब फिर फेस करेंगे यहाँ पर सज्जाद। यकीनन आज क्लास शो करनी पड़ेगी सज्जाद को। इस मरतबा काफी बेहतरीन बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा ऑफ स्टंप से ये बॉल बाहर है। अंपायर का इशारा वाइड। शाबाश कहते हैं हाजी मंजूर जो कि बिल्कुल भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं आज अल फतेह की टीम। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 यकीनन रमजान उल मुबारक का टूर्नामेंट अल राव के ग्राउंड पे आज फाइनल में, जिसका
पाक मेरान और उसके मध्य मुकाबिल अल फतेह की टीम। इस मरतबा शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, एक बना, दूसरे के कॉल लेकिन मना किया वहां पर। तो इस एक के साथ स्कोर जाके पहुंचा 68-68। इनिंग का छठा ओवर जारी, यकीनन तकरीबन 12 रन पर ओवर अब तक जा रहा है ये स्कोर। तो एक मरतबा फिर यहाँ पर फेस करेंगे इमरान बपड़ा। इम्तियाज चांडियो अब तक शॉट खेला है, क्या बेहतरीन शॉट, बोल जाएगा बॉडी से बाहर 6 रन के लिए। तो इस 6 के साथ स्कोर जाके पहुंचा 75 यकीनन आज बात की जाए तो इम्तियाज चांडियो काफी महंगे साबित होते हुए अपने टीम के लिए। यकीनन इम्तियाज चांडियो को आज आड़े हाथों लिया हुआ है यहाँ पर अल फतेह के बल्लेबाजों ने। इस मरतबा एक और बेहतरीन शॉट, एक और 6 रन, बोल जाएगा बॉडी से बाहर। कंटिन्यू 2 छक्के लगाने में कामयाब हो चुके हैं यहाँ पर इमरान बपड़ा। इम्तियाज चांडियो परेशान, टीम के कप्तान आदिर परेशान कि आखिर इमरान से कैसे जान छुड़ाया जाए। अलीशर कहते हैं ओवर कितने हैं भाई, कमेंट करके जवाब तो दो भाई। कमेंट पढ़ रहा हूँ मैंने, आप हर बॉल के बाद स्कोर बता रहा हूँ। अच्छी गेंदबाजी नहीं मैं समझूंगा। इम्तियाज अहमद फिर इस मरतबा शॉट खेला है, फील्डर बॉल के नीचे लेकिन फील्डिंग बहरहाल बेहतर में फील्डर मौजूद। तो यकीनन 2 रन मिलेंगे। इस 2 के साथ आपको स्कोर बताएंगे। ओवर भी अब तक इख्तिताम को जाके पहुंचा है। इस 2 रन के दावे के साथ स्कोर जाके पहुंचा 82 पे। तो 82, 6 ओवर के बाद 82, यकीनन 21 रन आए हैं इस ओवर में। इम्तियाज के 2 ओवरों में 42 रन दिए हैं, स्कोर जाके पहुंचा 82। जिन जिन भाइयों को शिकायत थी कि स्कोर नहीं बता रहे हैं, स्कोर आपको बता देता हूं। 6 के बाद है 82। यकीनन एक अच्छी वापसी की है अपने मैच में अल फतेह की टीम ने। 6 के बाद 82 रन यहाँ पर। इम्तियाज चांडियो काफी महंगे साबित होते हैं आज। 2 ओवर में 42 रन दिए हैं इम्तियाज चांडियो ने। शोएब अकरम कहते हैं हेलो भाई, हेलो हो गया, अपने ग्रुप में अपने टाइमलाइन पे शेयर करें। मोहम्मद अकबर जो कहते हैं वेल बैटिंग इमरान बपड़ा। बिल्कुल भाई, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आज इमरान बपड़ा, यकीनन शाबाश इमरान बपड़ा कहते हैं बिल्कुल। हेलो सोहेल कहते हैं हाजी नाज, हाय हो गया हाजी नाज भाई। एक तो मैच थोड़ी सी यकीनन आज हाजी नाज की काफी कमी महसूस होगी पाक मेरान की टीम को, लेकिन क्या करें हाजी नाज का भी सीजन है। शहजाद आया इनिंग का छठा, जबकि अपने कोटे का दूसरा ओवर करवाने के लिए। पिछला ओवर 5 रन पे किया था। आप देखते हैं इस ओवर में क्या कर पाते हैं। शहजाद इस मरतबा एज निकला और कोई गलती नहीं की यहाँ पर कप्तान नादिर ने। आउट होकर पवेलियन में वापस जाते हुए सजाद, अच्छी बॉलिंग यहाँ पर शहजाद की जानिब से। 2 विकेट हासिल की हैं अब तक अपनी टीम के लिए। लेकिन हमारे साथ इम्तियाज चांडियो जुड़ चुके हैं यहाँ पर कुछ वक्त के लिए। यकीनन अब टीम के कप्तान एजाज जो क्यों यहाँ पर ज्वाइन करेंगे अपने ही भाई सजाद, इमरान बपड़ा को, सॉरी सजाद आउट हो गए थे, इमरान बपड़ा को ज्वाइन करेंगे एजाज। यकीनन बात की जाए शहजाद की, अब तक बेहतरीन ओवर करवाते हुए बकाया जितने भी बॉलर हैं उनके मुकाबले में अपनी टीम के लिए। तो एजाज फेस करेंगे अब शहजाद को। इस मरतबा ऑफ स्टंप से काफी बार अंपायर का इशारा वाइट बॉल, इस वाइट के साथ स्कोर जगह पहुंचा। फिर इस मरतबा काफी बेहतरीन शॉट, बोल जाएगा बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। बहरहाल सीनियर प्लेयर हैं एजाज, आज क्लास शो करनी पड़ेगी इनको। फाइनल का ये प्रेशर, फाइनल का ये मैच। इमरान बपड़ा जो कि अब तक अच्छी बैटिंग करते हुए इसी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं अब एजाज उनको।
शहजाद एक मतलब फिर यहाँ पे शॉट खेला है, बॉल जाएगा बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। तो 2 गेंदों में 2 छक्के यहाँ पर लगाने में कामयाब हो चुके हैं इजाज जोखियो। इजाज तो 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा चुके हैं शहजाद को इस मर्तबा। काफी बेहतरीन बॉल डॉट हुए यहाँ पर। स्कोर में शानदार फाइनल मैच गलत बॉल पहुंचे शाबा मौजूद है ना सा तय दिल सा उनका शुक्रगुजार आहियूं जेको कीमती लम्हनि मां कुछ लम्हा नौजवाननि जे हौसला अफ़ज़ाई जे लाइ कढी। शहजाद इस मर्तबा अच्छी बॉल, बहरहाल यहाँ पर इंजर्ड हो गए हैं इजाज, देखना पड़ेगा। तो काफी लग चुकी है उनको, कान पे जाके लगी थी ये बॉल। गलत काल गलत आवाज है इनते एजाज की वडी विकेट एजाज रन आउट थी चुको है, लेकिन शायद बॉल होने तो इजाज यकीनन यहाँ पर रन आउट हो गए हैं, कान पे जाके लगी थी ये बॉल। बहरहाल यकीनन जिप सजी सूखड़ी अजरत जा तोहफ़ा असांजे आयल महिमाननि ख़ास खे पेश कया पिया वञनि। स्कोर अपडेट कहते हैं भाई, बिल्कुल आपको स्कोर अपडेट बताऊंगा। जाकिर भाई कहते हैं अल-फतेह बिन शाबाश इजाज, बिल्कुल भाई बेहतरीन खेल रहे थे इजाज। 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाने के बाद आउट हो गए यहाँ पर। 7 ओवर के बाद स्कोर आपको बताएंगे, बल्कि 7वें ओवर का खेल अभी तक जारी है। 95 स्कोर हो चुके हैं अब तक। इनिंग के 7 ओवर, इनिंग का 7वां ओवर जारी, स्कोर जाके पहुंचा है 95। फेस करेंगे शहजाद। रन लेने के लिए निकला था बैट्समैन, तो इसी तरह होकर बल्ले से वापस जाता हुआ इमरान सामना करते हुए इमरान फेस करेंगे यहाँ पर शहजाद। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इमरान। अब तक फुल टॉस गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल और बॉल जाएगा बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। क्योंकि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 6 रन के लिए, और अंपायर का इशारा नो बॉल, यानी इस ओवर में एक गेंद पर 7 रन फ्री के। तो यकीनन 6 रन का इजाफा इसी के साथ स्कोर जाके पहुंचा है 92। रशीद से गुजारिश है, हाजी रशीद से गुजारिश है कि और इस मरतबा एक और बेहतरीन शॉट, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, बॉल जाएगा बाउंड्री से बाहर, लेकिन नहीं अच्छी फील्डिंग वहां पर। तो 3 रन बचा है अपनी टीम के लिए। तो इसी के साथ स्कोर आपको बताएंगे। सामना नहीं कर सका, 1 रन के साथ स्कोर हो गया है 103 बिल्कुल 103 हो गए हैं। 7 के बाद स्कोर जाके पहुंचा 103, तकरीबन 15 रन पर ओवर यहाँ पर एवरेज चल रहा है। देखा जाए तो शहजाद का भी काफी महंगा ओवर, 3 छक्के लगे शहजाद के इस ओवर में। तो जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काइंडली एक मरतबा अपने ग्रुप में, अपने टाइमलाइन पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फाइनल का ये मैच है। क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों ने बड़ा बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी की है। इमरान अब तक इमरान बपड़ा यकीनन अब तक 4 छक्के लगा चुके हैं अपने इनिंग में। देखते हैं कि कप्तान अब लास्ट ओवर किसको आजमाते हैं। आठ ओवरों पे फील्डिंग मुश्तमिल है, लेकिन इस वक्त क्रीज पर मौजूद है 38 रन पर इमरान। सुहेल इमरान को सलाम दो भाई। इमरान बैटिंग में है, मुझसे काफी दूर है। उनका सामना करते हुए मैं मैच के बाद आपका सलाम उनको दे दूंगा। तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए पाक मेरन की टीम अब तक देखा जाए तो काफी कुछ हद तक अच्छा फैसला था, लेकिन अब इन लास्ट के 2 ओवरों में देखा जाए तो लास्ट के 2 ओवरों में 43 रन आए हैं।
5 ओवर में 61 थे, जबकि अब 103 रन पे जाके पहुंचा है इरफान। इनिंग का 8वां ओवर करवाने के लिए, जबकि अपने कोटे का पहला ओवर यकीनन इनिंग का भी आखिरी ओवर होगा। आसिफ जान कहते हैं हाय भाई हाय हो गया, तो यहाँ पर अच्छा स्टार्ट इरफान की जानिब से। इमरान बपड़ा स्ट्राइक पर मौजूद, यकीनन अगर 110 के अंदर अंदर स्कोर को रोक देते हैं तो काफी यहाँ पर इस मरतबा शॉट खेला है। फील्डर वहां पर मौजूद, एक बना, यकीनन 2 रन भी आसानी बन जाएंगे। तो 2 रन के साथ स्कोर आपको बताएंगे 105। मजीद 4 गेंदों का खेल बाकी है। अल्फतेह क्रिकेट क्लब का स्कोर 105। इमरान आए गेंद की इस मरतबा लेग स्टंप से काफी बार अंपायर का शर्त देना पड़ेगा। व्हाइट बॉल, इशारा व्हाइट देखने के साथ 106। आखिरी ओवर जारी है, 4 गेंदों का खेल बाकी है। अल्फतेह क्रिकेट क्लब 106। इस मरतबा एक और बेहतरीन बॉल, फील्डर वहां पर मौजूद, बरा 1 रन मिला, दूसरे के लिए कॉल जरूर होगी और 2 रन का इजाफा होता हुआ एक बार के सूरत में, लेकिन शायद गेंद तो 2 रन यहाँ पर मिले और थ्रो की वजह से और यहाँ पर मिस फील्डिंग के जरिए 4 रन लेने में कामयाब हो गए दोनों 4 रन। बल्लेबाज। यकीनन आज पाक मैदान क्रिकेट क्लब की जो फील्डिंग की बात की जाए तो आज काफी नाकिस फील्डिंग होते हुए 120 प्लस के रहे शाहनवाज अली, जो कि बिल्कुल भाई अब तक जिस हिसाब से जा रहा है तो 120 प्लस हो जाएगा। कम से कम 20 से 25 रन जो है ऐसे एक्स्ट्रा के सूरत में देते हुए मिस फील्डिंग की वजह से, क्योंकि पाक मैदान इतने मैचेस जो जीते हैं मैं समझता हूँ वो फील्डिंग और केसेस की वजह से, क्योंकि मैं मैच से बाकायदा देखता रहा है पाक मैदान को, लेकिन आज की जो फील्डिंग है पाक मैदान को काफी मायूस कुन है। स्कोर है 161। मजीद 3 गेंदों का खेल बाकी है अल्फतेह क्रिकेट क्लब के। बिल्कुल भाई, इनिंग का ये आखिरी ओवर जारी, अब तक काफी नाकिस फील्डिंग। इरफान इस मरतबा शॉट खेलना चाहते थे, नाकाम रहे। बहरहाल 1 रन, किसी रन का इजाफा नहीं होगा इस बॉल पे। 110 इनिंग का लास्ट ओवर जारी, स्कोर जाके पहुंचा 110। इमरान बपड़ा अब तक फाइनल में कितना रन 44 रन पे नॉट आउट। जीतने के लिए पाक मैदान को देते हैं अल्फतेह के इन 2 गेंदों के बाद। सामना करते हुए इस मरतबा एक और बेहतरीन बॉल, एक और बॉल यहाँ पर हुआ है डॉट। तो अब तक अच्छी बॉलिंग करवाते हैं इरफान, अच्छा वापसी किया है। 110 आखिरी गेंद, स्कोर जाके पहुंचा 110। इनिंग का ये लास्ट ओवर जारी। इस मरतबा एक और बेहतरीन बॉल, एक और बॉल यहाँ पे हुआ है डॉट और यहाँ पर रन आउट हो जाएंगे। 1 रन का इजाफा होता हुआ बाई के सूरत में, तो 111 आउट हो गए। तो स्कोर जाके पहुंचा 110। इनिंग के 8 ओवर इख्तिताम पे फाइनल में जीतने के लिए। तो दोस्त सभी दोस्तों रिक्वेस्ट कहीं नहीं जाइएगा, टारगेट यहाँ पे पिन कर देता हूँ और यहीं से स्टार्ट होगा। 8 ओवरों के दोनों टीमों से गुजारिश है कि पिच पे जाएं। मेहमान खास आ चुके हैं, मार्केट कमेटी हाजी अली अहमद जोखो और उसके साथ साबिका काउंसलर गुलाम नबी और असलम जोखो, हाजी वसन जोखो, नसीर जोखो, महबूब जोखो, जो इस वक्त दोनों टीमों की तारीफ होगी, इसीलिए दोनों टीमों के कैप्टनों से गुजारिश है कि पिच पे जाएं। मेहमान खास आ चुके हैं, खिलाड़ियों की तारीफ हो जाएगी मेहमान खासों के साथ। और टारगेट कितना है भाई? टारगेट मैंने पिन कर दिया है, टारगेट अभी आपको पता चल जाएगा। विनर के लिए कितना प्राइज है भाई, ये हमें नहीं मालूम, ये कमेटी को मालूम है। मैं भी मेमन गोट में हूँ, कहते हैं अकरम पालारी। इस वक्त मेहमान खास ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। और उनके साथ महबूब जोखियो भी मौजूद है। मजीद कमेटी के लिए बिलाल से गुजारिश है कि कमेटी बॉक्स पर आए।
और मजीद कमेटी के लिए बिलाल 111 रन का पाक मैदान को फाइनल के लिए देखें किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। मजीद आपको ज्वाइन करेगा बिलाल। तो यकीनन मेहमान खास भी आ चुके हैं ग्राउंड में। शुक्रिया मोहम्मद हसन। पहला दूर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आज अपने निजाम की तरफ जाता हुआ इस वक्त बड़ा शानदार फाइनल अलफत गडाब का मुकाबला पाक मैदान के दरमियान। इस वक्त दोनों टीमें पिच पर मौजूद मेहमान खास सितार कोतावा आज के चीफ गेस्ट अजय मजोकियो के साथ नसीर मजोकियो राना बिक्रोई असलम जोकियो महबूब जोकियो और जो भी ग्राउंड में गए तमाम हमारे ग्राउंड से दिल से शुक्रिया। अपनी कीमती टाइम में से वक्त निकाल कर इन नौजवानों के हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं और दूसरे एक 111 रन का अदब सजाया है। जमान भाई को किस तरीके से दिफा करते हैं मोहम्मद कासिम की कैप्टनसी में। ये इस वक्त रमजान से पहले एक फाइनल जीता था और कासिम के अगेंस्ट आज एक बड़ा फाइनल नाइट में पाक मैदान के सामने खेलते हुए। जारी है इसके बाद दूसरी इनिंग जारी की जाएगी। पाक मैदान के पास मजबूत बैटिंग लाइन मौजूद है तो दूसरे रैंक पर और पत्ते के पास बड़ी मजबूत बॉलिंग लाइन मौजूद। आज करीम वाटसन मौजूद जरूर नहीं थे मगर इमरान बापड़ा ने उनकी कभी महसूस होने नहीं दी। बड़े बुलंद दो बाला छक्के लगाया आज इमरान बापड़ा ने। इमरान ने 38 रन की इनिंग खेली। ग्राउंड पर आज टूर्नामेंट का आखिरी एंड शानदार फाइनल जुरी हो पानी आए दादी चाली ना फाइनल इधर शर्म दिसण रे कोने 8 ओवर में 111 का टारगेट है। दोस्तों आज बड़ा फाइनल है, शेयर करते जाओ यार। ये क्या 31-30 बंदे हैं। शेयर कौन सा आ गया ग्रुप में शेयर करना मुझे मोबाइल लगो तो बताना तो शेयर करना 100 वाला होते सही है तो वाला है ना लेकिन जो मोबाइल है हाथ से बड़ा शेयर कर दो ये ग्रुप में ना शेयर करो माशाल्लाह कैमरा है रो ओ होस्ट नहीं साहब जो रहेगा सही ना बत्ती रोशनी सही थी। बत्ती रोशनी सही है ना मोबाइल ना हां हां दादा वो डेली के हुजूर बस दोस्तों क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, पाक मैदान या अलफतेह गडाब? अलफतेह ने पहले बैटिंग की है, 111 का टारगेट दिया है 8 ओवर में। हिंद करे मुझे हिंद में डालो नहीं हाँ सही है कमेंट सब हिंद में ना सही सही है हाँ भले भले हाँ दान आले मरीज तो
पानी बोतल मोकलिया हाँ पानी मोकल पाक ईरान के जुगलबाज इस वक्त ग्राउंड से गुजरार हो चुके हैं नासिर और उनके साथ इम्तियाज चाचू इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक बड़े अच्छे फॉर्म में है अच्छी बल्लेबाजी ये पेट्रोल है देखिए आज अलबत्ते के बॉलर से आगे उठे हाँ मुझे इनसर्ट मिनरल वाटर पेन वाली बोतल हेड़ा इंचो टिप्सी कलर जो डिम थी हो इतकरसन हाँ जी नासिर को सलाम दो। बिल्कुल भाई नासिर अब स्ट्राइक पे आएंगे। भाईजान लाइव आपका सही नहीं आ रहा, जिसका देर कैसे शेयर करें भाई? शेयर आप कर सकते हैं, शेयर का ऑप्शन खुला हुआ है। आकाश चंदानी कहते हैं अलफतेह, बिल्कुल भाई अलफतेह ने आज अच्छी बैटिंग की है। वाह वडेरा आपकी कमेंट है, बिल्कुल भाई पहली दफा हम सीख रहे हैं अभी आप लोगों के शागिर्द हैं। गुड कमेंट्री कहते हैं मीर नादिर भाई, थैंक यू हो गया। ताज मोहम्मद को आज पहले ओवर से बुलाया गया। इससे पहले बॉलिंग का आगाज इमरान बापा करते थे, मगर आज ताज मोहम्मद से पहला ओवर करने के लिए मोहम्मद कासिम ने ताज के ऊपर बड़ा एतमाद किया है। तो देखते हैं आज ये फैसला उनका दुरुस्त होता है या नहीं। इससे पहले बॉलिंग में आज ताज मोहम्मद बड़ा पहले ताज के पास नहीं भी बड़ा खेलना मुश्किल होता है। देखिए आज नासिर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेकेंड इनिंग्स का यहाँ पर कुछ ही देर में आप लोगों के खिदमत में पेश हो जाएंगे, क्योंकि 111 का टोटल है पाक मेहरान के सामने अलफतेह के बल्लेबाजों ने दिया है। तो देखते हैं 111 को किस तरह डिफेंड करते हैं पाक मेहरान के बल्लेबाज। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच, देखते हैं कौन सी टीम फातेह करार दी जाएगी। बॉलिंग एंड पर तैयार है ताज मोहम्मद। ताज गेंद करेंगे बास को, हल्की सी एज नासिर की, एम्पायर अपनी जगह पर खामोश। तो पहली गेंद, दो डिलीवरी यहाँ पर ताज की। 111 रन का हदफ 8 ओवर में। अलफतेह की बॉलिंग की अगेंस्ट मुश्किल जरूर होगा मगर नामुमकिन नहीं है। ताज मोहम्मद अपने बॉलिंग पर तैयार है। ताज मोहम्मद गेंद करेंगे नासिर को। नासिर स्ट्राइक पर, शॉर्ट पिच डिलीवरी, लेकिन अंपायर के कॉल देखना पड़ेगा। वाइड और एक्स्ट्रा की सूरत में रन्स मिले यहाँ पर। अकाउंट का यहाँ पर आगाज हो गया एक्स्ट्रा में पाक मेहरान का। शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ से स्टंप से काफी बार अंपायर का इशारा है, ये वाइड है। जी भाई जो दोस्त कह रहे थे रिजल्ट सही नहीं है तो वो आप रिजल्ट चेक करें। इम्तियाज स्ट्राइक पर, इस गेंद को खेला है मिड विकेट की जानिब, फील्डर वहां पर मौजूद है। खेलते ही दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, तो एक ही रन बनाने में कामयाब हुए अपनी टीम के लिए मुमताज और नासिर। टारगेट कितना है जाहिद पवार कहते हैं भाई टारगेट 111 रन का टारगेट है, 111 रन का टारगेट है। मैच है मेरा भाई पाक मेहरान बमुकाबला अलफतेह के दरमियान। फाइनल मैच है, टारगेट है 111 रन का। ताज गेंद करेंगे नासिर को, इस गेंद को खेला है पॉइंट की जानिब, फील्डर है गेंद के नीचे, बिलाखिर आउट हो जाएंगे। तो पहली विकेट गिर गई यहाँ पर नासिर की सूरत में। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर ताज मोहम्मद की तरफ से। पहला ओवर कराने के लिए कप्तान लाए थे, उसके उम्मीदों पर भरपूर उतर रहे हैं इस वक्त ताज मोहम्मद। पहली कामयाबी दिलाई अपनी टीम को ताज मोहम्मद। तक इस टूर्नामेंट में कोई खासा बैटिंग नहीं कर पाए। नासिर इम्तियाज अब तक मौजूद है जो अच्छे फॉर्म में है। 111 के ताकुब में पाक मेहरान की टीम।
टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, देखते हैं वो सही आता है या नहीं। पाक मेरान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसमें 8 ओवरों में मुश्तमिल आज नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 111 रन बने अल फतेह की जानिब से। अब आए वन डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए दानिश। कराची खेलते हैं दानिश। एक इम्तियाज स्ट्राइक पर, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड पर, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक ही रन बनेगी सिर्फ। पहले ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 4, 1 विकेट के नुकसान पर पाक मेरान की टीम। अब आए हैं वन डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए दानिश। एक अच्छे प्लेयरों में शुमार दानिश का। ताज मोहम्मद का कामयाब ओवर अपने इख्तिताम पे आते हुए इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की जानिब, फील्डर वहां पर मौजूद है। बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग, तो यहाँ पर डायरेक्ट थ्रू लगने की वजह से एक्स्ट्रा के रन, ओवर थ्रू के रन मिलते हुए पाक मेरान को 6 पे जाके पहुंचा है। स्कोर है 6। भाई आपका लाइव सही नहीं चल रहा, आपका नेटवर्क नहीं है क्या भाई? हमारे पास तो बिल्कुल सही चल रहा है, मेरे पास पर्सनल मोबाइल है, उस पर भी सही चल रहा है। आप अपने मोबाइल का इशू देखिए, आपके मोबाइल का इशू होगा। इसमें तो शॉट के लिए कवर की जाने कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, बोल जाएगा, बोलने से बाहर देखना पड़ेगा 4 रन के लिए। पहले ओवर के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर पाक मेरान का स्कोर है 10। 111 के ताकुब में पाक मेरान की टीम 8 ओवरों पर मुश्तमिल ये आज का फाइनल मैच। 8 ओवरों पर 111 रन का टोटल दिया है पाक मेरान को, तो जिसमें पहली ओवर में 10 रन आए पाक मेरान के। इमरान आमिर कौन से बॉलर को बॉलिंग के लिए लेकर आएगा? अगर पाक मेरान की टीम को ये मैच जीतना है तो इम्तियाज या दानिश को एंड तक जाना होगा, क्योंकि उम्मीदों की किरण ये दोनों बल्लेबाज हैं। कौन से बल्लेबाज आज फातेह करार दी जाएगी अपनी टीम को, क्योंकि फाइनल एक बड़ा मैच, बड़ा टाकरा। अल फतेह बमुकाबला पाक मेरान का ये फाइनल मैच, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट रमजान पैकेज का मैच। इमरान को लेकर आए हैं अपने कोटा का पहला इनिंग का दूसरा ओवर करने के लिए इमरान सेकेंड ओवर डालने के लिए आए हैं इमरान बापड़ा, जिसका सामना करेंगे इम्तियाज। इमरान वर्सेस शॉट है, मरतबा शॉट खेला है, फील्डर की सर से ऊपर से बोल जाएगा, बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। अच्छा वेलकम गया यहाँ पर इमरान का। इम्तियाज चांडे जो कि अब तक इस टूर्नामेंट में काफी छाए हुए हैं, अपने टीम के लिए हर मैच में परफॉर्मेंस करते हैं। आज बात की जाए बॉलिंग में काफी नाकिस रहे, लेकिन बैटिंग में यकीनन इनको आज कुछ करना पड़ेगा। गुश ताज मोहम्मद कहते हैं भाई, बिल्कुल ताज मोहम्मद ने 1 विकेट हासिल की, 10 रन दिए अपने पहले ओवर में। देखना पड़ेगा इमरान चांडे को यहाँ पर चार्ज किया है पहली बॉल पे इम्तियाज ने। यकीनन 111 रन का टारगेट। हमारे साथी कमेंटेटर हफीज हमारे साथ मौजूद, यकीनन एक अच्छे कमेंटेटर, अच्छे इंसान है। तो इमरान बपड़ा यकीनन देखते हैं, आज बैटिंग अच्छी की है, लेकिन बॉलिंग में पहली बॉल पे यहाँ पर छक्का खा गए हैं। मजीद हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हफीज इस मरतबा अच्छा बॉल किया है, यकीनन लेग बैक की सूरत में 1 रन मिलेगा। 111 की ताकुब में बिल्कुल सोहेल भाई, ये आज का मैच फाइनल मैच है, कुछ भी हो सकता है भाई। इमरान की गेंद पर क्या खूबसूरत स्ट्रोक आते ही वेलकम किया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन के लिए। उसके बाद बढ़िया कमबैक यहाँ पर इमरान की जानिब से। यकीनन बात की जाए दानिश की, तो
एक अच्छे बल्लेबाज हैं, देखना पड़ेगा। पिछले मैच में तो बैड लक हुए थे, रन आउट हो गए थे। आज यकीनन इनको भरपूर मौका है कुछ ना कुछ कर दिखाने का। इस यकीनन अच्छी बॉल की थी, तो बोल्ड करके यहाँ पर दानिश को पवेलियन में वापस भेजते हुए यकीन एक बड़ा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है पाक मेरान की टीम को। यॉर्कर लाइन पर डिलीवरी, सही माने में देखा जाए सही गेंद, क्योंकि नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल मैच में आपको इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर आप अपनी टीम को फातेह टीम करार देना चाहते हैं। सनाउल्लाह जो क्यों कहते हैं भाई अपना फेस दिखाओ। भाई इस वक्त रमजान में आप हमारा फेस ना देखें तो बेहतर है, बाकी इंशाल्लाह ईद के बाद आपको अपना फेस जरूर दिखाएंगे। फिर भी आप अगर चाहते हैं तो जरूर आपको अपना फेस दिखाएंगे। भाई ये देख रहे हैं आप, ये मैं हूँ और ये हमारे साथी कमेंटेटर मोहम्मद हफीज। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको पूरा मैच हम कवर करवाएंगे। छक्का तो जरूर लगा था, क्या बढ़िया कमबैक, उसके बाद सिंगल मिला लेग बाय के सूरत में, लेकिन यॉर्कर लाइन डिलीवरी दानिश जैसे बल्लेबाज को आउट करना खुशकिस्मती बात होगी। इस मरतबा शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, यकीनन सही से कनेक्ट नहीं कर पाया इस बॉल को। नादिर कप्तान, यकीनन टीम के कप्तान है, पिछले मैचों में भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। बहरहाल देखना पड़ेगा। ओपनर आए हैं इम्तियाज, अब तक क्रीज पे डटे हुए, एक छक्का लगा चुके हैं इम्तियाज चांडियो इस ओवर में। देखते हैं मजीद अब आगे, यकीनन आज इनको एक इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, फाइनल का ये प्रेशर है। और इस मरतबा लेग स्टंप से काफी बार अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। वाइट बॉल, ये यकीनन वाइट है, इस वाइट के साथ स्कोर आपको बताएंगे। 18 रन इनिंग का ये दूसरा ओवर जारी, यकीनन इम्तियाज चांडियो बात की जाए तो यकीनन एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर, लेकिन आज बॉलिंग में कामयाबी नहीं दिला पाए। इस मरतबा शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद। बहरहाल एक रन जरूर मिलेगा इस बॉल पे। तो स्कोर जाके पहुंचा 20, इनिंग का दूसरा ओवर जारी। अब तक इमरान बापड़ा का ये कामयाब ओवर जारी। स्ट्राइक करेंगे नादिर कप्तान है पाक मेरान के, जिसने टॉस जीतकर पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया। शायद वो चेस करने में माहिर हैं, तो देखते हैं आज इस 111 रन के ताकुब में चेस करते हैं या नहीं इस टोटल को। इमरान का सामना करेंगे नादिर इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉट हो गई। ये गई विकेट कीपर के पास, 3 रन का इजाफा नहीं स्कोर में। स्कोर है 20। 2 ओवरों के इख्तिताम पर 10 के एवरेज से यहाँ पर रन बना रहे हैं इस वक्त पाक मेरान के बल्लेबाज। आज का मैच ये फाइनल जारी है, जहां पर मेरे को तो 2 के बाद स्कोर जाके पहुंचा है 20। इनिंग का बकाया मांदा जो 6 ओवर में रन चाहिए मजीद 91, 91, 15 रन तकरीबन पर ओवर चाहिए यहाँ पर मैच जीतने के लिए। यकीनन तमाशे यहाँ पर काफी शोर करते हुए, यकीनन दोनों टीमों के लिए, दोनों ही टीमों के यहाँ पर सपोर्टर मौजूद। अल फतेह जो कि टॉस हार कर पहले बैटिंग करने के बाद स्कोर जाके पहुंचा था उनका 111। और उसके बाद देखा जाए पाक मेरान का अब तक एक स्टार्ट तो काफी ढीला स्टार्ट देखा जाए बकाया मांदा 6 ओवरों में 90 रन दरकार में जीतने के लिए। इम्तियाज के ऊपर अब जिम्मेदारी पूरी आ चुकी है, उसके साथ देने के लिए आए हैं 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम के कप्तान नादिर। अपनी टीम को आगे लेना चाहेंगे 2022 का ये कप बनेगा जो नसीब वाली टीम होगी वो तो ये कप। जी बिल्कुल भाई यासीन भाई, हमारा मैच लाइव बिल्कुल चल रहा है। अल राव क्रिकेट की पेज पर आप जाएं, आपको लाइव मैच बराए टेलीकास्ट किया जाएगा अल राव के पेज पर। ये गेंद अंपायर ताज मोहम्मद की, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार अंपायर महबूब अली ने अपने दोनों हाथ खोल दिए कि ये गेंद वाइड है, तो एक्स्ट्रा की सूरत में रन बना यहाँ पर। तो ताज मोहम्मद को ना फिर फेस करेंगे। इस मरतबा शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। तो इजाज़ वहां पर फील्डर अच्छी फील्डिंग, यकीनन 1 रन बना, दूसरे की कॉल जरूर होगी, लेकिन बना क्या नादिर ने वहां पर कि दूसरा रन काफी रिस्की हो सकता है।
भाईजान लाइव नहीं चल रहा। भाई लाइव चल रहा है, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है, इसलिए आपके पास जो लाइव डिलीवर हो रहा है काफी देर से हो रहा है। मैच हमारा लाइव चल रहा है बिल्कुल, और आपको लम्हा ब लम्हा डिटेल्स देते रहेंगे मैच के। नादिर स्ट्राइक पर अब सामना करेंगे ताज मोहम्मद का। ताज मोहम्मद जो इससे पहले अपनी टीम के लिए कामयाबी दिला चुके हैं। गेंद डालेंगे नादिर को, फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, लेकिन सही तरह कलेक्ट नहीं कर सके इस गेंद को। सिर्फ रन मिला यहाँ पर एक रन के जाकर पहुंचा स्कोर 23 पर। तीसरे ओवर जारी, 111 रन की ताकुब में पाक मेहरान की टीम। एक ओवर करूंगा, उसके बाद और चला जाऊंगा अपने वतन पर। तो देखा उस वक्त ताज मोहम्मद गेंद डालेंगे इम्तियाज चांडिया को। इम्तियाज है स्ट्राइक पर। ताज की इस गेंद को किस तरह खेलते हैं, लेकिन फिर टॉस डिलीवरी लॉन्ग ऑफ पर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, सिर्फ रन मिलेगा एक। तो सिंगल्स आते रहे इस वक्त, लेकिन सिंगल्स में समझता हूं अल फतेह के लिए सही होंगे और पाक मेहरान के लिए नहीं, क्योंकि 111 का टोटल है जिसमें रन आपने सिर्फ और सिर्फ बनाए 24। बिल्कुल हफीज भाई, यहाँ पर सिंगल्स कोई मायने नहीं रखते हैं अल फतेह के लिए। जितने सिंगल्स बनते रहेंगे इतना ही यहाँ पर एवरेज चढ़ता रहेगा पाक मेहरान की टीम के लिए। यकीनन ताज मोहम्मद फिर अब तक काफी कामयाब बॉलर साबित होते हुए इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया से काफी बार एक्स्ट्रास काफी करते हैं। बात की जाए ताज मोहम्मद तो इस ओवर में भी 2 वाइटें करवा चुके हैं। यकीनन नादिर के कंधों पर आज एक इन दोनों बल्लेबाजों को, एक को तो लाजमी डीप में जाना होगा, कुछ अलग से करना होगा अपनी टीम के लिए। अगर वो फातेह टीम करार दी जाएगी तो ताज मोहम्मद एक बार फिर गेंद डालेंगे नादिर को। ये गेंद फुल टॉस गेंद, एज लगकर गेंद गई विकेट कीपर के पास। एक ही रन बनी यहाँ पर, एक पे जाके पहुंचा स्कोर 25। बताया कमेंटकार, ये कोई भी नहीं बोल सकता भाई, मुझे तो जो जानते हैं उन्हें पता है, खिलाड़ी है, तमाशा ये मुझे जानते हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी है। मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो जैसे इशारा देते हैं उसी इशारे से मैं बताता हूँ, तभी तो मुझे बोलते हैं। सुहेल भाई, आपको क्या लगता है कि इम्तियाज या नादिर, इन दोनों में से किसको एंड तक जाना होगा? अगर ये 111 का टोटल चेस करना होगा तो किस बल्लेबाज को एंड तक जाना होगा? बात की जाए हफीज भाई तो दोनों ही सेंचुरी मेकर बल्लेबाज हैं, दोनों ही अपनी टीम के लिए एक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। नादिर की बात की जाए, यकीनन ये साल उनके लिए कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन इम्तियाज इस साल काफी फॉर्म में है। और यकीनन पिछले मैचेस में बात की जाए तो 250 मार चुके हैं अपने 4 मैचेस में, 250 मार चुके हैं। नादिर अब तक खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन बल्लेबाज बड़े अच्छे हैं। इनको आज कुछ करना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल फाइनल का ये मैच है, यकीनन यहाँ तक आए हैं तो आज भी इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि फाइनल भी जीत सकें। अल फतेह की टीम काफी मजबूत है इस टूर्नामेंट में इस मरतबा। पिच डिलीवरी, इस गेंद को लेग साइड पर पुल करके खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद के जिस्म से टकराते बॉलर ने अपनी गेंद पर खुद फील्ड की, तो सिंगल रन मिला यहाँ पर। बेहतरीन ओवर इस वक्त जारी है। एक्स्ट्रास तो जरूर आए इस ओवर में, लेकिन उसके बाद बढ़िया कमबैक ताज मोहम्मद की जानिब से। नादिर या तो इम्तियाज को आज एंड तक जाना होगा। नेटवर्क तो हमारे पास सही है अमीर भाई, आप अपना नेटवर्क चेक करें। इस गेंद को खेलना चाहते थे, टॉप एज कीपर के सर के ऊपर से गेंद गई फाइन लेग के फील्डर के पास। रन्स बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक। यहाँ पर बढ़िया ओवर, कामयाब ओवर अपने इख्तिताम पे पहुंचा ताज मोहम्मद का। बिल्कुल ताज मोहम्मद का ये ओवर यकीनन मैच का टर्निंग ओवर हो सकता है, क्योंकि इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 रन दिए हैं, जो कि एक्स्ट्रा की सूरत में कोई बड़ी बाउंड्री या बड़ा शॉट नहीं दिखा इस ओवर में पाक मेहरान के बल्लेबाजों की जानिब से। ये ओवर टर्निंग पॉइंट जरूर साबित हो सकता है, क्योंकि जितना डॉट बॉल और जितने सिंगल बनेंगे उतना ही एवरेज जरूर चढ़ेगा। बाउंड्रीज की जरूरत अब आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि जब मैच स्टार्ट हुआ तो 15 रन पर ओवर यहाँ पर नीड थी टीम को, लेकिन अब स्कोर यकीनन 15 रन पर ओवर इनको मैच पे खेलना था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 10 रन पर ओवर आते हुए जितना स्कोर 27-28 है।
29 तो 29 यकीनन 3 के बाद 29 जितना यहाँ पर डॉट बॉल होगा उतना ही एवरेज में इजाफा होगा। अब तकरीबन 18 रन पर ओवर यहाँ पर हो चुका है। 5 ओवर में बकाया मानदा रन चाहिए 83 रन चाहिए बकाया मानदा। 5 ओवर में तकरीबन 17 रन पर ओवर यहाँ पर चाहिए मैच जीतने के लिए। जी बिल्कुल, जितने आप अगर डॉट बॉल करते रहेंगे तो उसी हिसाब से रिक्वायर्ड रन रेट जो आपके सर से ऊपर निकलता हुआ। पहले जब आप बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 15 की औसत से आपको रन चाहिए थे, लेकिन अब जाके एवरेज पहुंचा है 17 की एवरेज है। देखते हैं किस बल्लेबाज इस मैच को फायदे रहेंगे। डी के आए गेंदबाजी कर, इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की जानिब, फील्डर है गेंद के नीचे, बिलाखिर कैच यहाँ पर था। यहाँ पर मंसूर ने नादिर की इनिंग्स का खात्मा किया। बेहतरीन कैच यहाँ पर सज्जाद की जानिब से। तो यकीनन बात की जाए नाइट में ऐसे कैच देना काफी मुश्किल होते हैं, लेकिन सज्जाद ने कर दिखाया है। एक बड़ी कामयाबी नादिर की सूरत में यहाँ पर हासिल हुई। अल-फतेह की टीम को जितने विकेट यहाँ पर गिरेंगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पर पाक मेरान की टीम को। लेकिन इम्तियाज अब तक क्रीज पर मौजूद, इसके बाद भी जमान और मुश्ताक कानबाकी जो कि पिछले मैचेस में मैच जितने में अहम किरदार अदा किया था जमान ने। देखते हैं अब नए आने वाले बल्लेबाज मेरे ख्याल में मुश्ताक हैं। टीम के लिए कुछ करना पड़ेगा क्योंकि काफी यहाँ पर सुस्त बैटिंग जारी है। अब तक कोई खातिर ख्वाह बड़े शॉट देखने को नहीं मिले हैं यहाँ पर पाक मेरान के बल्लेबाजों की जानिब से। आमिर हुसैन के लिए नेटवर्क सही नहीं है आपका। बिल्कुल भाई, यहाँ पर नेटवर्क काफी कमजोर है, तो जो लाइव आपके पास डिलीवर होता है वो काफी देर बाद होता है। तो केबी के लिए इनाम दिया जा रहा है। हर विकेट के ऊपर आपको 500 रुपए दिए जाएंगे। केबी अगर जितने विकेट ले सकते हैं उतने आप अपने लिए अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। तो 500 रुपए ऑलरेडी केबी के लिए कमेटी बॉक्स में जमा हो चुके हैं। अभी स्ट्राइक जाके पहुंचा है इम्तियाज चांडियों के पास, उसका साथ देने आए हैं अभी। केबी की गेंद को शॉट खेला है, ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। इजाज ने कैच ड्रॉप किया। यकीनन 500 रुपए का यहाँ पर चांस था केबी के लिए मजीद, और लेकिन केबी को यकीनन कोई भी टेंशन नहीं क्योंकि वो टीम के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पर कैच यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया था। यहाँ पर तकरीबन इम्तियाज चांडियो जो के ओपनर रहे थे तकरीबन उनको पवेलियन में वापस भेज दिया था, लेकिन फील्डर ने यहाँ पे साथ नहीं दिया। इजाज की बात की जाए तो वो भी काफी पुराने क्रिकेटर हैं। यकीनन उम्र के साथ साथ यकीनन काफी मुश्किलात होती हैं क्रिकेट खेलने को, लेकिन सलाम है उनको, अब तक क्रिकेट खेल रहे हैं। काफी उम्र हो गया उनको क्रिकेट खेलते हुए। तो इसी के साथ के भी है बॉलिंग निशान पे, इसके साथ एक मजीद एक रन का इजाफा होगा। तो बात की जाए यकीनन हमारे गडाफ के लेजेंड क्रिकेटर्स में तो इजाज का एक बड़ा नाम, पुराने क्रिकेटर हैं। तकरीबन सभी लेजेंड क्रिकेटर्स क्रिकेट को खैराबाद कह चुके हैं, लेकिन ये वाहिद क्रिकेटर जो अब तक क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अनीस कहते हैं कितने बॉल कितने चाहिए भाई, तकरीबन 80 रन चाहिए हैं। 27 गेंदों पर 80 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। इम्तियाज एक नई जिंदगी के साथ बल्लेबाजी करे क्योंकि इससे पहले ड्रॉप हो चुका था कैच। लेकिन लीजिए इस बल्लेबाज की अगर आप कैच छोड़ेंगे तो आपको इस तरह के शॉट्स दिखने को मिलेंगे। चांस तो मिला है लेकिन उसके बाद बढ़िया कमबैक यहाँ पर इम्तियाज चांडियों की। इम्तियाज की कैच गंवाना समझ लो मैच गंवाना, क्योंकि इम्तियाज चांडियों एक अच्छे बल्लेबाज हैं। केबी गेंद डालेंगे इम्तियाज को, इस गेंद को भी खेलना चाहते थे, जिस्म से टकरा दे, गेंद गई फाइनल के फील्डर के पास। एक ही रन बने, अब्दुल कासिम थे फील्डर जिन्हें फील्ड करके थ्रू किया कीपर के पास। तो एक रन के इजाफे के साथ स्कोर जाके पहुंचा 38 पर। इनिंग्स का ये चौथा ओवर जारी। जान लगा यकीनन बात की जाए हफीज भाई तो अब तक केबी भी काफी अच्छा ओवर कर रहे हैं। पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन आज के मैच में काफी अच्छी बॉलिंग। इस मतवा काफी बेहतरीन शॉट फ्लिक कर दिया उस के जानिब, काफी लंबा छक्का यहाँ पर मुश्ताक के बल्ले से। बिल्कुल मैंने कहा था मुश्ताक किसी से कम नहीं, वो उनमें वो सलाहियत मौजूद है लंबे लंबे हिट्स मारने की और मैच को फिनिश करने की। इस छक्के के साथ स्कोर जाके पहुंचा 44 पर। 4 ओवरों के इख्तिताम पर 44 से स्कोर पाक मेहरान की। तो मजीद
71 रन की जरूरत है यहाँ पर ये मैच जीतने के लिए। 44 है ना, 70 रन से बनानी मैच का जिला है। 44 हो। जमान अगर 3 बॉल पे 3 6 मारता है तो शिराज खास किली की तरफ से 5000 रुपया। बिल्कुल भाई, जमान जैसे ही स्ट्राइक पे आएंगे मैं आपका पैगाम उनको पहुंचा दूंगा। बिल्कुल। तो बात की जाए तो स्कोर जाके पहुंचा है 44 इनिंग का ये 5 ओवर जारी। आमिर बलोच आए हैं बॉलिंग के लिए, फेस करेंगे अब इम्तियाज चांडियो। अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं अपने इनिंग में। ओपनर आए थे अब तक क्रीज पर खड़े हैं, यकीनन कुछ ना कुछ कर दिखाने की सलाहियत मौजूद। इम्तियाज को एक चांस तो जरूर मिली है, एजाज के हाथों कैच छूटा था, लेकिन उसके बाद बढ़िया कमबैक, अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए लेग साइड पर छक्का लगाने में कामयाब हो चुके थे खुदा बख्श को। अब गेंद डालेंगे आमिर बलोच इम्तियाज को। इम्तियाज है स्ट्राइक पर, ये गेंद वाइड डिलीवरी अंपायर की जानिब से इशारा है, क्योंकि ऑफ स्टंप से काफी बार अंपायर ने अपने दोनों हाथ खोल दिए और ये गेंद गई वाइड के सूरत में। 24 गेंदों पर मजीद 66 रन की जरूरत ये मैच जीतने के लिए पाक मेहरान को। इस गेंद को खेलना चाहते थे, चेंज ऑफ पेस डिलीवरी बीट हो गए बैट्समैन और विकेट कीपर। बाय के सूरत में रन मिला यहाँ पर पाक मेहरान की बल्लेबाजों को, एक्स्ट्रा के सूरत में रन मिला है यहाँ पर पाक मेहरान के बल्लेबाजों को। जिसमें लगी ना 23 गेंदें मजीद 65 रन की जरूरत है। अब आए स्ट्राइक पर मुश्ताक। आमिर गेंद डालेंगे मुश्ताक को। इस गेंद को भी हिट खेलना चाहते थे, गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन्स का इजाफा होते हुए। 2 डिलीवरीज आए लेकिन मसला नहीं होगा अल्फतेह के लिए। बाउंड्रीज बचाने होंगे अगर आप अपनी टीम को ये मैच जितवाना चाहते हो तो बाउंड्रीज आपको बचाने होंगे। आमिर बलोच गेंद डालेंगे मुश्ताक को। इस गेंद को भी खेला है पॉइंट की जानिब, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक्स्ट्रा कॉर्नर पर कट खेलने के 2 रन बनेंगे इसी दौरान। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान यहाँ पर। भाई बोलो मुश्ताक को, भाई मुश्ताक को क्या बोले? अकबर जो के कहते हैं सोहेल भाई 2 ओवर का गेम। भाई क्रिकेट का गेम है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ओवर में 6 रन भी नहीं बनते। इस मरतबा काफी बेहतरीन शॉट, बॉल हवा में, लेकिन पलक झपकते ही बॉल जाएगा बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। तो यकीनन यहाँ पर 50 रन मुकम्मल हुए पाक मेहरान के। बकाया मानदा तकरीबन 57 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 57 रन बकाया मानदा 20 बॉलों में। इस मरतबा एक और बेहतरीन शॉट, एक और 6 रन। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस गेंद को फ्लिक करके खेला है, यकीनी तौर पर गेंद जाएगी बाउंड्री के बाद। एक खूबसूरत छक्का, बैक टू बैक आमिर को छक्का लगाने में कामयाब हो चुके हैं मुश्ताक एक अच्छे बल्लेबाजों में इसीलिए शुमार होते हैं कि उसके पास वो सलाहियत है जो ये शॉट्स लगाने में वही दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए। बेहतरीन बैटिंग यहाँ पर मुश्ताक की जानिब से। इसी तरह की इनिंग्स खेलनी होगी इस बल्लेबाज को अगर अपनी टीम को ये मैच फाइनल मैच जितवाना है तो एंड तक जाना होगा इस बल्लेबाज को। बिल्कुल हफीज भाई, मैंने पहले ही कहा था मुश्ताक वो बल्लेबाज हैं जिनमें पावर हिटिंग की सलाहियत मौजूद है और वो मैच का नक्शा कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल कंटिन्यू 2 छक्के लगा चुके हैं आमिर को। इस मरतबा एक और बेहतरीन शॉट, बॉल हवा में, बॉल जाएगा बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। लगातार 3 गेंदों पे 3 छक्के, तो बकाया मानदा एवरेज अब सीधा कर दिया है इन 3 छक्कों के साथ मुश्ताक ने। बकाया मानदा 45 रन दरकार मैच जीतने के लिए यहाँ पर पाक मेहरान की टीम को। 21-22
तेरा वाइट 67.7 डबल 22 17 की एवरेज को यहाँ पर मुश्ताक ले लाया अपनी टीम के लिए। 15 की औसत से अब रन चाहिए। 18 गेंदों पर 45 रन की जरूरत। इस मैच को जीतने के लिए पाक मेहरान के बल्लेबाजों के लिए आसान सा मौका दिला दिया है मुश्ताक ने अपनी टीम के लिए, अपने बल्लेबाजों के लिए। इम्तियाज उसका साथ दे रहे हैं। ओपनर बल्लेबाज है और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे मुश्ताक। वो काफी डेंजर मैन अंदाज से बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। आमिर का काफी महंगा ओवर अपने अख्ताम पे पहुंचा जिसमें 22 रन आए थे न आमिर के इस ओवर में। बिल्कुल हफीज भाई, पहले 3 गेंदों पे सिर्फ 4 रन दिए, उसके बाद 3 गेंदों पर 18 रन लिए यहाँ पर मुश्ताक ने। बात की जाए आमिर की, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वैरायटी यूज कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे सामने भी सीनियर प्लेयर मौजूद थे जो 3 गेंदों पे 3 छक्के लगा के तकरीबन अपनी टीम के लिए यहाँ पर मैच को आसान कर दिया है। अब जो 18 रन का एवरेज था अब उसको 15 पे ले आए हैं इमरान बपड़ा। यकीनन अब एक बड़ी जिम्मेदारी, मैच का टर्निंग ओवर कह सकते हैं इसे, क्योंकि अगर यहाँ पर विकेट हासिल कर जाते हैं तो मैच बिल्कुल सीधा हो जाएगा अल्फते के लिए। अगर यहाँ पर इस ओवर में स्कोर आ जाता है तो मैच पाक मेहरान के लिए बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इमरान अपने कोटे का दूसरा और इनिंग्स का यहाँ पर शट ओवर करने के लिए मुश्ताक इस गेंद को इम्तियाज के लिए, लेकिन अंपायर का इशारा देखना होगा। ये गेंद वाइड होगी तो एक्स्ट्रा के सूरत में रन 2 मिले हैं यहाँ पर। मजीद 18 गेंदों पर 43 रन की जरूरत है पाक मेहरान के बल्लेबाजों को ये मैच जीतने के लिए। एक तरफ 7 विकेटें यहाँ पर हैंड है यहाँ पर पाक मेहरान के। अगर 7 विकेटें अल्फते के गेंदबाज लेते हैं तो ये मैच अपने नाम कर लेंगे। देखते हैं 18 गेंदों पर 43 रन की जरूरत है। मुश्ताक आए अब स्ट्राइक पर, डेंजर मैन बल्लेबाज। इससे पहले आमिर के ओवर में 3 छक्के लगाए थे अपनी टीम के लिए। अब देखते हैं किस तरह फेस करेंगे इमरान को। इस गेंद को भी खेला है, गेंद है हवा में, फील्डर है खुदावश गेंद के नीचे, लेकिन ड्रॉप कर दिया। मुश्ताक की कैच ड्रॉप करना समझ लो आप मैच से हाथ गवा बैठा है ना। मुश्ताक जैसे बल्लेबाज की कैच आप अगर छोड़ेंगे तो मैच से समझ लो आप हाथ उठा लेंगे। के भी थे फील्डर, मुश्ताक की कैच को गवाना समझ लो मैच गवाने की बात है, क्योंकि इंग्लिश मैन्स का कॉल है कैचेस विन द मैचेस। इफ यू कैच यू विल catch up your match, so it doesn't matter, it's not final over. You have 17 balls just needed on 41. Mushtaq, here we go, another dot, beautiful ball यहाँ पर, बेहतरीन गेंद यहाँ पर इमरान की जानिब से। 16 गेंदों पर 41 रन की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए पाक मेहरान के बल्लेबाज को। ये मैच जीतना है तो आपको 40 रन्स बनाने होंगे। Now strike with a young man and a blind man on his strike to Mushtaq. Another good delivery, another dot delivery यहाँ पर इमरान की। डॉट्स अगर आप अपनी टीम के लिए कराते रहे तो आप गेम में डटे रहेंगे। टारगेट है 111 का, इस गेंद को खेला है, ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। खूबसूरत शॉट यहाँ पर मुश्ताक के बल्ले से निकलते हुए। मुश्ताक जैसे प्लेयर का अगर आप कैच छोड़ेंगे तो आपको इसका खामियाजा जरूर भुगतना होगा, क्योंकि 35 रन की जरूरत है। मुश्ताक जैसे बल्लेबाज का अगर कैच छूटना समझ लो मैच से हाथ गवा बैठे ना। 24 गेंदें, 14 गेंदें, मजीद 35 रन की जरूरत है।
बिल्कुल ये झूले वाले क्यों भी नहीं आते बिल्कुल यहाँ पर मैच अपनी पकड़ में मजबूत बनाते हुए पाक मेरान के बल्लेबाज, जिसमें ज्यादा किरदार अवार्ड दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा मुश्ताक को। इस गेंद को भी खेलना चाहते थे, यॉर्कर लाइन पर डिलीवरी जिसम से टकराते हुए गेंद गई स्लिप के फील्डर के पास। कीपर आए इस गेंद को पकड़ने के लिए। मजीद 34 रन की जरूरत है 13 गेंदों पर। देखते हैं कौन सी टीम अपने नाम करेगी ये टाइटल। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच, पाक मेरान बमुकाबला अल फतेह। एक वक्त में दिखाई दे रहा था कि पाक मेरान ने क्यों टॉस जीतकर क्यों बल्लेबाजी करने का फैसला नहीं लिया, तो शायद इसी वजह से कि वो चेस करने में माहिर है। एक समय ऐसे लग रहा था कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग इन बल्लेबाजों के दरमियान, लेकिन बढ़िया कमबैक मुश्ताक की जानिब से आते ही अपने हाथ खोल लिए इमरान। अब गेंद डालेंगे इम्तियाज चांडियो को। 13 गेंदे 34 रन। इमरान गेंद डालेंगे, यॉर्कर डिलीवरी, यू मिस आई हिट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन, लेकिन जीत गए उसमें इमरान। इम्तियाज जैसे बल्लेबाज की विकेट लिए यहाँ पर। बेहतरीन गेंद यहाँ पर इमरान की। जी बिल्कुल अकबर भाई, आप सही कह रहे थे, गुड इमरान भाई। उसके यहाँ पर क्या खूबसूरत डिलीवरी। कैच तो जरूर छूटा था मुश्ताक का, लेकिन बॉलर ने अपनी बलबूते पर यह विकेट ले ली कि अगर फील्डर्स आपका साथ नहीं देते तो आपको खुद इसी तरह का यॉर्कर लाइन डिलीवरी करनी होगी। टारगेट है भाई 111 का। मजीद 12 गेंदों पर 34 रन की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। एक तरफ अल फतेह के पास 12 गेंदे, एक तरफ पाक मेरान के पास 34 रन से। फाइनल खेला जा रहा है अल्फाल ग्राउंड पर, नाइट मैच का पहला फाइनल। देखते हैं कौन सी टीम इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए। 17 की औसत से रन अब चाहिए। 12 गेंदों पर 34 रन की जरूरत है। 12 balls needed to 34 win to this match, फाइनल मैच। किस तरफ जा रहा है इम्तियाज, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक क्रीज पर मौजूद है। देखते हैं सेकंड लास्ट ओवर किस गेंदबाज को थमा दिया जाता है। सोहेल भाई आप क्या कहते हैं, किस गेंदबाज को सेकंड लास्ट ओवर दिया जाएगा, और लास्ट ओवर किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा वो बॉलर होगा जो लास्ट ओवर कराएंगे, क्योंकि 12 गेंदों पर मजीद 34 रन की जरूरत है। 17 के एवरेज से रन अब बनाने होंगे। बिल्कुल हफीज भाई, केबी को आजमाया गया है और केबी में वो सलाहियत मौजूद है कि मैच को अपने साइड पे ले आ सकते हैं। इस दफा शो खेला है, फील्डर वहाँ पर मौजूद, एक रन तो आसानी मिलेगा, दूसरे की कॉल जरूर होगी, लेकिन मना किया वहाँ पर कि खतरनाक रन नहीं लिया जाना इस वक्त, क्योंकि मैच मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं, हाथों में है मैच। 11 बॉलों में 33 रन, तकरीबन 17 रन पर ओवर की ये एवरेज है। बात की जाए तो अच्छा ओवर निकाला इमरान बपड़ा ने, 11 रन देकर एक बड़ी विकेट हासिल की इम्तियाज की। अब फेस करेंगे जमान, खास के लिए टीम के ओनर और टीम के कप्तान हैं जमान। देखते हैं यकीनन आज जमान के लिए अगर 3 छक्के लगाते हैं तो उनके एक अपने बंदे की तरफ से 5000 रुपए का इनाम है। यकीनन उस बंदे का नाम भी मैं आपको बताऊं, शिराज खासकिली की तरफ से अगर 3 छक्के लगाते हैं तो 5000 रुपए का इनाम। जो खुदाबश की इस पहली गेंद पर सिंगल आई है। अब 11 गेंदों पर मजीद 33 रन की जरूरत है। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए जमान, इस गेंद को खेला है मिड विकेट की जानिब, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक टप्पा खाने के बाद दूसरे फील्डर ने कमबैक करके इस गेंद को पकड़ा है, तो इसी दौरान 2 रन में तीसरी की कॉल है, लेकिन तीसरी भी ले जाएंगे और थ्रू के सूरत में 7 रन मिलेंगे। 6 रन मिले यहाँ पर, तो आमिर बलोची यकीनन देखते हैं 6 रन मिलते हैं या 7। 6 रन काफी खराब कॉल यहाँ पर। 70 मुझसे ठीक है, बस 70 बनेंगे। तीसरी बार शुरू किया था 7 तीसरी
तो देखते हैं फाइनल डिसीजन कितने का आता है। गलत थ्रू मैं समझूंगा क्योंकि नॉन स्ट्राइक एंड पर बॉलर खुद मौजूद थे, स्ट्राइक एंड पर विकेट कीपर थे आमिर बलोच, जिसने थ्रू गलत की। तो देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या होगा। यकीनन सोहेल भाई, आप गढ़ावर में खेलते हो, सनाउल्लाह कहते हैं बिल्कुल भाई मैं गढ़ा प्लेयर में खेलता हूँ, अल फतेह विन करेगी, इशफाक जुगो कहते हैं भाई कुछ भी नहीं कह सकते, मैच अभी तक 50-50 है क्योंकि इस बॉल पे रन आए हैं 7 ओवर थ्रू के सूरत में, यहाँ पर 7 रन कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं अंपायर का क्या फैसला आता है। यकीनन अंपायर पे डिपेंड करेगा। अकरम पालारी कहते हैं 6 रन, यकीनन अब अंपायर का फैसला देखते हैं क्या होता है, क्योंकि तीसरे पे आए थे रनीज जिले। तो देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या होगा। 6 देते हैं थर्ड एम्पायर या तो 7 देते हैं थर्ड एम्पायर, क्योंकि फैसला गया है यहाँ पर थर्ड एम्पायर के पास। मैच को चलाएगी आमिर थे फील्डर जिसने थ्रू किया यहाँ पर, जो गेंद गई बाउंड्री के बाद, क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर खुद मौजूद थे खुदाबाश, स्ट्राइक एंड पर मौजूद कोई भी नहीं था, तो कोई भी इस स्टंप पे बैकअप नहीं था, इसीलिए गेंद गई बाउंड्री के बाहर। तो देखते हैं अंपायर का फैसला आना बाकी है। 6 रन पे डिपेंड करते हैं या 7 पे डिपेंड करते हैं। मजीद 10 गेंद ऊपर 26 रन की जरूरत है। 7 आया। सलमान शरीफ कहते हैं कि 7। मोहम्मद रमजान कहते हैं 6। तो देखते हैं फाइनल डिसीजन डिपेंड करेगा वो थर्ड एम्पायर के ऊपर। तो फाइनल डिसीजन आया है जी बिल्कुल, शौकत भाई तीसरे के लिए गए थे, तो देखते हैं अंपायर का। आदम भट्टी कहते हैं कि 7 रन बनेंगे, अयूब राना कहते हैं कि 6। 17 रन ना कमी और सारे शायद करे अगर मैच को एंजॉय कर रहे हैं, फेवरेट पूरा थी हो ना, मैच को चलाए पैर से गुजारिश है। तो फाइनली यहाँ पर डिसीजन आया है अंपायर का। लेकिन अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा यहाँ पर। अंपायर क्योंकि तो ये नाम होते हैं। अगर मुझे कंप्लीट करे तो वो आखिर से करो। छाड़ में किनारा तो वो अच्छा। तो यकीनन अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। अब तक अंपायर अपने फैसले पर कायम नहीं है कि आया ये छक्का है या 7 रन है, देखना पड़ेगा अब, क्योंकि मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। 1-1 रन दोनों टीमों के लिए काफी अहम, लेकिन यहाँ पर शायद 7 रन दे दिए हैं अंपायर ने। अब तक हमें जो लग रहा है 7 रन दिए हैं, देखते हैं बकाई क्या कहते हैं दोनों अंपायर। अंपायर के ऊपर ये फैसला है, क्योंकि अंपायर का फैसला दोनों ही टीमों के लिए काबिल कबूल और काफी अहमियत का हामिल होता है। कमेटी का फैसला हो चुका है कि ये 6 रन है, और कमेटी का फैसला यकीनन यहाँ पे 6 रन का है। भाई आपकी पकड़ मजबूत है, आप गेम के अंदर हैं,
फाइनल डिसीजन आया है कि 7 रन नहीं 6 रन आएंगे। फारूक बलोच कहते हैं कि 7 रन होना चाहिए, लेकिन अंपायर ने डिसीजन दिया है कि 6 रन सही है। अंपायर का अभी तक फैसला नहीं आया है। डिसीजन जो भी फैसला अंपायर ने दोनों यकीनन अंपायर का इशारा कि ये 6 रन है, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए एक एक रन काफी अहमियत होती है इस वक्त। अपने एक एक रन के लिए दोनों टीम लड़ते हुए। कुछ भी नहीं कह सकते। एक रन हुए या 4 हुए, मगर ये क्रिकेट और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक से हुजूर पांचो इशारों दे बार हुजूर 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 इशारों कर कमेंट इशारों कर बार इशारों कर। का फैसला 6 रन का आया तो 27 रन की जरूरत मजीद तो है। बकाया माना 27 रन दरकार मैच जीतने के लिए 10 गेंदों पर। जमान क्रीज पर मौजूद है। जमान जो बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। देखते हैं आप क्या करते हैं। 6 भी है बॉलर सामने। मुश्ताक उन्दो मुश्ताक है स्ट्राइक पर। गलत थी हो। अब क्या शायद किसने मारा था? निशान पर तैयार शाट जमान खलकत में। जमान यकीनन जमान स्ट्राइक पे होंगे क्योंकि 6 रन हुए हैं। अगर 7 रन होते या 5 रन होते तो मुश्ताक फेस करते। निशान पर तैयार 10 बॉलों के ऊपर 27 रन की अननेसेसरी थ्रो करा था यहाँ पर इमरान ने, तो उसका देखते हैं खामियाजा भुगतते हैं या नहीं अल-फतेह के टीम को, क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर मौजूद थे खुदाबाश और दूसरे एंड पर कोई भी नहीं था। खुदाबाश गेंद करेंगे जमान को। काफी बेहतरीन बॉल और डॉट बॉल यकीनन यहाँ पर केबी की जानिब से पैर का इशारा वाइट बॉल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट इज गोइंग हियर। 7 पे 6 दिया भाई, वो 6 था, बिल्कुल 6 था, क्योंकि रन जो रन होता है वो पूरा होने के बाद 3 रन काउंट होंगे। रन पूरा होने से पहले 3 रन काउंट नहीं होंगे क्योंकि थ्रो तीसरे पे हुआ था। बेमानो आप लोग अपनी टीम है भाई, किसी की टीम नहीं है, वो किसी और जगह की टीम है और दूसरी कहीं और की टीम है। तो ये टूर्नामेंट की अपनी टीम नहीं है। अपनी टीम होती तो कह सकते थे आप। बहरहाल वाह गुड वाह कहते हैं न्याज खास के लिए। बिल्कुल भाई, कानून दोनों टीमों के लिए एक है। और इसी अवस्था में एक और वाइट अंपायर का इशारा, तो इस वाइट के ऊपर भी काफी बहस जारी। देखते हैं क्या होता है। हमारे लिए अगर अल-फतेह जीतेगी कुछ फायदा नहीं और पाक मेहरान जीतेगी तो भी बिल्कुल यहाँ पर बाहर भी अगर ये बात हो रही है तो उनका उसका जवाब भी दे दिया है, क्योंकि दोनों टीमों में से कोई भी टीम जीतेगी तो इसका फायदा कमेटी को नहीं, क्योंकि कमेटी की अपनी टीम ऑलरेडी टीम से आउट हो चुकी है। और फाइनल मैच है और शायकीन इतनी परेशान है कि आज के मैच में क्या हो रहा है। दोनों बड़ी टीमें हैं, दोनों टीमों में देखा जाए तो सारे सीनियर हैं। ये भी है एक मरतबा फिर, इस मरतबा एक और बॉल लेग स्टंप से काफी बार अंपायर का इशारा वाइट बॉल। तो इस वाइट के साथ स्कोर जाके पहुंचा बकाया माना 25 रन दरकार मैच जीतने के लिए। स्कोर जाके पहुंचा 86। अब तक काफी प्रेशर में यहाँ पर अल-फतेह की टीम, क्योंकि इससे पहले एक छक्का लग चुका था और अब 2 बॉलों पे 2 वाइटें करवा दी हैं एक केबी ने। तो इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं। लेट नाइट काफी मैच भी लेट स्टार्ट हुआ, उसके बाद लाइट का प्रॉब्लम और अब ये मैच में भी काफी इंटरेस्ट पैदा होता हुआ। तो यहाँ पर इस मरतबा ऑप्शन से काफी बार पैर का इशारा वाइट बॉल और बकाया मांगा बाय की सूरत में भी तो 2 रन मिलेंगे यकीनन वाइट बॉल रेस के साथ। स्कोर जाके पहुंचा 89। क्राउड की जो आवाज है वो केबी के लिए, लेकिन केबी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं अपनी टीम के लिए। विंग टीम जो हर मैच में रोती है, बिल्कुल
भाई वो उनका अपना मसला है और कमेटी का मसला है, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। जो टीम करती है अपने लिए करती है और जाहिर है उनका कोई ऐसा मसला होगा, यकीनन टीम अंपायरों से कोई गलती हुई होगी या कुछ हुआ होगा या उनका कोई अपना इशू है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे लिए दोनों ही टीमें एक बराबर हैं और हमारे दोनों ही टीमों में अपने दोस्त यार भी हैं जो खेल रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट एक एंजॉयमेंट की गेम है, इसको एंजॉय करके खेलना चाहिए, ना है कि इसको टसल लेकर या कोई अपना इशू बनाकर खेलना चाहिए। जी बिल्कुल, क्रिकेट के इस मैदान में कुछ भी हो सकता है भाई। केवी के लिए काफी क्रिकेट शायकीन खड़े होकर दाद दे रहे हैं, लेकिन केवी अपने लाइन और लेंथ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक्स्ट्रा की सूरत में रन्स देते हुए अपनी टीम के लिए काफी खराब ओवर यहाँ पर केवी का अब तक जाता हुआ। तो बकाया मानदा 10 गेंदों पर 22 रन दरकार, लेकिन अब मैच आहिस्ते आहिस्ते इजी होता हुआ यहाँ पर पाक मैदान की टीम के लिए अब तक 12 रन दे चुके हैं अपने ओवर में। 2 गेंदों पर वो भी 12 रन दे चुके हैं, 2 गेंदों पर 12 रन दे चुके हैं। आओ केवी के नाम से अब खड़े होकर सारे खड़े हो गए तमाशाई। केवी 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 इस मरतबा गेंद बॉल यहाँ पे हुआ है डॉट, अंपायर अपने जगह पे खामोश, ये भी यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल हैंडल करते हुए 118 व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर एक एक मरतबा अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे तो मजा आ जाएगा भाई। जमान एक बार फिर फेस करेंगे यहाँ पर केवी, इस मरतबा शॉट खिलाए, फील्डर नंबर मौजूद, लेकिन कैच हुआ है ड्रॉप और यहाँ पर मिस फील्डिंग की सूरत में 2 रन भी मिलेंगे। यकीनन कैचेज यहाँ पे टॉप कर रहे हैं, फील्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं मिस, काफी नाकिस फील्डिंग यहाँ पर। गुड सोहेल भाई कहते हैं बिल्कुल थैंक यू भाई। पाक मेहरान मोहना में बिल्कुल अब तक पोजीशन काफी टाइट हो गई है, अब दोनों टीमों के लिए कुछ भी नहीं कह सकते। बकाया मानदा 20 रन दरकार, 8 गेंदों पे 20 रन दरकार मैच जीतने के लिए। सोहेल भाई गुड कहते हैं, शानवाज जो कि थैंक यू हो गया भाई, थैंक यू आप लोगों की मोहब्बत में हम इतनी रात में बैठे हैं। मुर्तजा अली कहते हैं भाई इनके मैसेज का रिप्लाई दिया का बिल्कुल भाई नहीं, हम लोगों की मोहब्बत में आते हैं, हमारा दिमाग खराब नहीं होता है, कुछ भी नहीं इंशाल्लाह कूल माइंडेड लोग हैं हम। इस बॉल हवा में कीपर, लेकिन नहीं, कैच हुआ है ड्रॉप, कैच किया है ड्रॉप और 2 रन बनाने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। पैसे नहीं है, फीस नहीं है भाई, फीस है 3000 रुपये फीस थी टूर्नामेंट की। टारगेट और स्कोर भाई स्कोर अब मालूम नहीं, लेकिन स्कोर यहाँ पर मैच जीतने के लिए चाहिए 18 रन चाहिए, मैच जीतने के लिए चाहिए 18, बकाया 7 गेंदों पर 18 रन दरकार मैच जीतने के लिए। यकीनन के भी पहले तो काफी एक्स्ट्रा कर रहे थे, अब मैच में काफी वापसी की है। मानव 20 पारिस 20 रन निकल रहा है। हाँ सही 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 7 गेंदों पे 18 रन दरकार। शेख जो कहते हैं हाय हाय हो गया, कितने रह गए भाई? 18 रह गए, 7 गेंदों पे 18 रन रह गए मैच जीतने के लिए। तो जी बिल्कुल, जब 12 गेंदों पर 34 रन की जरूरत थी, जिनमें 16 रन तो ले चुके हैं, आखिरी गेंद का खेल आना बाकी है इस ओवर की। तो देखते हैं 17 की एवरेज से रन बनाते हैं या नहीं, लास्ट गेंद पर बाउंड्री की दरकार है या नहीं। तो देखते हैं इस आखिरी गेंद पर कितने रन आते हैं, क्योंकि 17 के जब औसत से रन चाहिए थे तो उसमें यकीनी तौर पर 5 गेंदों पे 16 रन ले चुके हैं दोनों बल्लेबाज। तो आखिरी गेंद पर देखते हैं कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं ये टीम। केवी एक बार फिर जमाने स्ट्राइक पर मौजूद, इस मर्तबा बेहतरीन शॉट, बॉल जाएगा बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। तो यकीनन सेलिब्रेशन चेक कर सकते हैं जमान का, लास्ट बॉल पे काफी अहम छक्का जमान की जानिब से। शेख जान कहते हैं इंशाल्लाह भाई, हमीद खास के लिए कहते हैं 6, बिल्कुल 6 हो गया भाई, छक्का मार दिया यहाँ पर जमान ने। शॉर्ट पिच डिलीवरी लेग साइड पर इस गेंद को एक टांग ऊपर उठा के पुल किया था, गेंद गई बाउंड्री के बाहर। काफी खराब ओवर अपने इख्तिताम पे पहुंचा केवी का, जिसमें
12 10 أخذ 22 दाढ़ी 23 बस 12 दरकार है 22 22 रन आए इस ओवर में केबी के। काफी खराब ओवर अपने इख्तिताम पे पहुंचा। तो देखते हैं लास्ट ओवर किस गेंदबाज से कराते हैं टीम के कप्तान। तमाम प्लेयर्स पिच के ऊपर मौजूद, हल्की सी कन्वर्सेशन आपस में। वक्त से पहले खुशी अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भाई। अब वो बैट्समैन को यकीनन अपने ऊपर भरोसा होता है तो वो खुशी करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जैसे केबी को काफ़ी सपोर्ट थी यहाँ पर क्राउड की तरफ से, लेकिन केबी काफ़ी महंगे साबित होते हैं। 34 रन दरकार थे बकाया माना, अब 22 रन दरकार लास्ट ओवर में। परवेज यूसुफ बिल्कुल यहाँ पर इमोजीज भेजते हुए कि बेहतरीन दोस्त हमारे परवेज यूसुफ मलिक से ताल्लुक है जिनका। जहांगीर हयात कहते हैं गुड भाई थैंक यू हो गया। एक एक मरतबा अपने ग्रुप में, अपने टाइमलाइन पे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत ही बड़ा मैच, बहुत ही बड़ा फाइनल, बहुत ही बड़ी टीमों के दरमियान। पाक मेहरान उसके मध्य मुकाबिल अल फतेह की टीम अब तक अच्छी वापसी की थी मैच में। एक लम्हे में ये लग रहा था कि अल फतेह की टीम ये मैच 1 साइडेड जीत जाएगी, लेकिन नहीं। मुश्ताक की काफी बेहतरीन बैटिंग, जमान की काफी बेहतरीन बैटिंग अपने मैच में वापस ले आई टीम को। खुदावश के आखिरी ओवर में ईसा खास के लिए खुदावश के आखिरी ओवर में 22 रन आए थे, जिसमें अपनी टीम पकड़ मजबूत बनाई मेहरान की, क्योंकि वही ओवर था जिसमें आप रन बनाना चाहते थे। वही किया दोनों बल्लेबाजों ने। आखिरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर खूबसूरत छक्का लगाने में कामयाब हो चुके थे। यहाँ पर अब स्ट्राइक आगे पहुंचा यहाँ पर मुश्ताक के पास, और गेंदबाज है वक्कार। लास्ट ओवर करने के लिए आए हैं अब्दुल वक्कार। पका रहे हैं इनिंग का आखिरी ओवर करवाने के लिए। भाई एक तरफ टीम है पाक मेहरान और दूसरी तरफ है टीम अल फतेह की नामी ग्रामी टीम अल फतेह। अब आए हैं अब्दुल वक्कार गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंदों पर 12 रन की जरूरत है। बॉल है ये गेंद, स्लो बॉल की थी, चेक नहीं कर पाए। एक बना दूसरे की कॉल, और यहाँ पर खराब थ्रू, यहाँ पर खराब थ्रू, काफी खराब फील्डिंग, लेकिन नहीं वहाँ पे अच्छी फील्डिंग, लेकिन 4 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर। 4 रन ले लिए, फिर भी 4 रन ले लिए। यकीनन अच्छी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। पैनिक यहाँ पर, अफरा तफरी देखिए, अननेसेसरी थ्रो यहाँ पर एक बार फिर आमिर की जानिब से। इससे पहले खुदाबश की गेंद पर अननेसेसरी थ्रो करते हुए 6 रन दिलाई अपनी टीम को, लेकिन एक बार फिर अननेसेसरी थ्रो जिसके वजह से 3 रन मिले हैं यहाँ पर पाक मेहरान की टीम को। बिल्कुल यहाँ पर अल फतेह की टीम अब प्रेशर में आते हुए, क्योंकि मिस फील्डिंग आज के मैच में दोनों टीमों की जानिब से पहले की थी पाक मेहरान ने, और अब मिस फील्ड करते हुए अल फतेह की टीम पिछले 2 ओवर में देखा जाए तो तकरीबन 12 रन मिस फील्डिंग किया है। यकीनन ऐसी फील्डिंग करेंगे तो फाइनल से हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर मुश्ताक की बात की जाए, जब मुश्ताक आया था क्रीज पर तभी मैंने कहा था कि मैच 1 साइडेड नहीं है। मुश्ताक एक बार फिर फेस करेंगे वकार, बॉल हवा में, फील्डर और बेहतरीन कैच, लेकिन कर दिया ड्रॉप। क्या भी है फील्डर की पिछली मर्तबा मिस फील्ड की थी और अब कैच ड्रॉप कर दिया है। 4 गेंदों पर मजीद 6 रन की जरूरत है। 2 गेंदों पर 6 रन तो ले चुके हैं, अब मजीद 4 गेंदों पर 6 रन की जरूरत है। स्ट्राइक पर मौजूद है। गेम इज नॉट ओवर। यहाँ पर दोनों ही टीमों के लिए काफी सनसनीखेज मुकाबला। जी बिल्कुल फारूक भाई, इस वक्त पकड़ मजबूत है पाक मेहरान की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता भाई जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाती। बिल्कुल इस टूर्नामेंट में अब तक चेसिंग काफी कम हुई है, लेकिन पाक मेहरान वो वाइट टीम है जिन्होंने अपने 4 मैचेस खेले और 4 ही मैचों में स्कोर को कर दिया है चेस, और ये 5वां मैच है उनका। अगर मुश्ताक विन करवाएगा तो शिराज कासिली की तरफ से 3000। बिल्कुल भाई यहाँ पर स्ट्राइक मौजूद है मुश्ताक के पास, गेंद डालेंगे। बेहतरीन बॉल कर दिया है ड्रॉट,
बॉल कर दिया है डॉट। वकार यकीनन सीनियर बॉलर हैं, तजुर्बेकार बॉलर हैं, अपनी टेक्निक अपना तजुर्बा यहाँ पर यूज करते हुए मुश्ताक के खिलाफ, मुश्ताक के अगेंस्ट जमान ऑन द स्ट्राइक पर मौजूद टीम के कप्तान यकीनन यहाँ पर सलाह मशवरा देते हुए कि मैच को हल्का नहीं लेना, मैच को हल्का नहीं लेना, फाइनल का ये प्रेशर है, बॉलर भी परेशान, बैट्समैन भी परेशान। यकीनन मुश्ताक एक छक्के की दूरी पर इस मरतबा बॉल हवा में फील्डर लेकिन कैच कर दिया यहाँ पर। खुदावश ने आखिरी लम्हे में मुश्ताक की कैच ले ली तो मजीद 2 गेंदों पर 6 रन की जरूरत है। इस स्ट्राइक मौजूद है अब जमान के पास। क्या यहाँ पर गेम चेंजिंग यहाँ पर अल-फतेह की जानिब से 4 गेंदों पर 6 रन दे चुके हैं, लेकिन अब 2 गेंदों पर मजीद 6 रन की जरूरत है पाक मेरान की टीम को यह मैच जीतने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर मैच काफी सनसनीखेज मुकाबले में, मैच इज नॉट ओवर, अभी तक कुछ नहीं कह सकते क्योंकि क्रिकेट का ये गेम कभी भी किसी भी साइड में नहीं होता, उसी के साइड होता है जो परफॉर्म करके दिखाता है। बिल्कुल आज कुछ भी नहीं कह सकते, अब तक ये मैच 50-50 है दोनों टीमों के लिए। तमाम शाइन अपने चेयर से उठकर इस मैच से लुत्फअंदोज होते हुए, क्योंकि क्राउड तमाम खड़े होकर इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। बकाया मेला अब 2 गेंदों पर रन चाहिए 6, 1 बाउंड्री की दूरी पर यहाँ पर जमान एंड कंपनी, जबकि अगर यहाँ पे 2 बॉलें डॉट करते हैं तो मैच के हीरो तजुर्बेकार बॉलर वकार। दिखाई दे रहा है ये मैच अभी भी अल-फतेह की तरफ ही है। 2 बॉल है, एक ही ऐसी बाउंड्री चाहिए जो 6 चाहिए 2 बॉलों के ऊपर। 2 गेंदे 6 रन। बॉलर है अब्दुल वक्कार, बैट्समैन है जमान डेंजर मैन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पिच पर मौजूद और स्ट्राइक पर भी मौजूद है जमान। यकीनन सिर्फ 1 बाउंड्री की दूरी पर जमान अगर यहाँ पर छक्का लगाते हैं तो यकीनन आज इनामात की बरसात होगी जमान पे, क्योंकि 3000 रुपए शिराज खास खेली की तरफ से और उसके अलावा नादिर खास खेली की तरफ से अगर मैच जितवाते हैं जमान तो 10,000 रुपए का इनाम है। बिल्कुल फखर जमान फिनिश करेगा, बिल्कुल फखर जमान में वो सलाहियत मौजूद है कि फिनिश करे। 2 गेंदे 1 छक्का मैच जीतने के लिए नॉन स्ट्राइक पर मौजूद जमाल। क्या टूर्नामेंट है भाई, क्या टूर्नामेंट है, क्या टीमें हैं, क्या ही मैच हो रहा है। वकार इस मरतबा शॉट के लाए, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिलेगा, 1 रन मिलेगा। Oh my God, 1 for 5, no! 1 बॉल पे अब चाहिए 5 रन, 1 बॉल है 5 रन दरकार, 1 बॉल 5 रन। यकीनन क्या गेंदबाजी है यहाँ पर अब्दुल वक्कार की जानिब से। 5 गेंदें चाहिए 1 बॉल पर। अब यहाँ पर कन्वर्सेशन, ओह माय गॉडनेस, यहाँ पर अब है कन्वर्सेशन। 1 गेंद पर चाहिए 5 रन की जरूरत। अब जरूरत है टीम को कन्वर्सेशन के लिए। एजाज ने सबको बुलाया है पिच के ऊपर, क्योंकि 1 बाउंड्री की जरूरत है। अगर आप चौका लगाएंगे तो मैच टाई, अगर आप छक्का लगाएंगे तो पाक मेरान की टीम विन करेगी इस फाइनल मैच को। 1 गेंद के ऊपर 5 रन की जरूरत है। 1 for 5 स्ट्राइक विद जमाल स्ट्राइक पर मौजूद, यकीनन सलाहियत मौजूद है तभी उन्होंने स्ट्राइक अपने पास रखा। हेलो, लास्ट गेंद पर 5 रन की जरूरत। लास्ट गेंद पर 5, 1 for 5 जमाल ऑन स्ट्राइक, अब्दुल वकार is a bowler, then a 1 for 5. Listen to the sound of the crowd. Everyone is get up. Everyone is standing in the crowd.
No, Jamal on his strike. Waqar is a bowler. 1 for 5. 1 पे 5. Here we go. He's starting with a listen. Oh, yes, yes, no. Yes, 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 yes. Oh my God. Hasan must come in the fielding. Field कर दिया यहाँ पर आखिरी गेंद पर. No, no, it's a foul. 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 बिल्कुल यकीनन No, no, it's a foul. Al Fateh has been the final. Last member of the final is Al Fateh. 2020 title for the champion of the Al Fateh. Oh my God, listen to the crowd. Oh, here we go. अब्दुल बक्कार की क्या गेंदबाजी है यहाँ पर. गेंदबाजी है यहाँ पर अब्दुल बक्कार की. जितनी तारीफ मोबाइल यकीनन यहाँ पर अब्दुल बक्कार तमाशे की देख सकते जितनी हैं. तारीफ की जाए कम है भाई. अब्दुल बक्कार की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए देने के, उसने बचा लिया अपनी टीम के लिए. तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी किसी और मैच में. अभी फिर